ऐसे ही शुरू कर, मतलब पॉडकास्ट का ओपनिंग कर दे तू। ठीक है भाई। यो सब, मेरा नाम है भक्त, मेरे साथ है शुभम और हम बैठे हैं यहाँ पे एवरेज पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग करने। यस, भाई ने स्टेज ले लिया भाई, आज ये इंट्रो कर रहा है। लेट्स गो। या ब्रो या। तो हाँ भाई, भक्त भाई, थोड़ा हाँ अपने बारे में भाई। बता दो। भाई अभी तो जस्ट मैंने बताया कि मेरा नाम भक्त है और मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ, जो कि एनसीआर में पड़ता है, और मैं म्यूज़िक बनाता हूँ। आई एम अ रैपर, नॉट जस्ट अ रैपर, आई राइट माई सॉन्ग्स टू। मतलब मैं गोस्ट राइट नहीं करवाता। यस, रैपर, राइटर, एवरीथिंग ही इज। ही आल्सो मिक्सेस, राइट? हाँ हाँ, मैं मिक्सिंग भी करता हूँ। मतलब आई हैव जस्ट स्टार्टेड मिक्सिंग माय प्रोजेक्ट्स। मेरी मिक्स टेप आई है साहिर, उसमें 11 गाने मैंने खुद ही मिक्स करे हैं। या पहले ही प्लग कर देते हैं, ठीक है, इनकेस बाद में भाई रिटेंशन डाउन हो जाए, थोड़ा प्लग कर दे भाई अपना हाँ मिक्स भाई। टेप। हाँ ब्रो, मेरी मिक्स टेप भाई साहिर आउट है साउंड क्लाउड और यूट्यूब पे। एक म्यूज़िक वीडियो भी आ रही है उसकी बहुत जल्द, तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना। और बाकी अभी और यस प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं धीरे धीरे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब खा जाएंगे। या क्वालिटी शीट ब्रो, मैं सुना, मेरे को तो काफी सही लगा। अच्छा, मेरे को भाई क्वेश्चन एक था कि लाइक हाँ। स्टार्ट कब से किया? अभी तो मतलब क्लास 11th में, राइट, तूने बोला। तो लाइक अभी ब्रो, तो काफी टाइम भी नहीं हुआ है, तो कब से शुरू किया है लिखना? भाई लिखता तो मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड से हूँ। मतलब ऐसे ही लिखता था मैं कि जैसे हमारे स्कूल में ना हम्म। वो होते हैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह, और मैगजीन्स छपती है हमारे स्कूल में, स्कूल मैगजीन ओवरऑल ईयर की एक। तो उसके अच्छा। लिए फर्स्ट टाइम लिखा था मैंने, पोएम्स से स्टार्ट किया मैंने। फिर ओके। उसके बाद लॉकडाउन में ना हाँ। मैंने भाई शायर डिस्कवर करे, अहमद फराज, जॉन एलिया। और भाई मैं फट गया कि भाई ये क्या है, ये तो अलग ही शिट है। फिर मैं सोचता था भाई मैं लिखूंगा लिखूंगा लिखूंगा, पर हम्म। मुझसे ना वो क्वालिटी हो नहीं पाती थी, या मैं खुद से नहीं लिख पाता था। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते करते फिर यू you नो बहुत चीज़ें हुई लाइफ में। उसके बाद म्यूज़ हाँ। वगैरह भी आई मेरी ज़िंदगी में, तो उसके बाद मैंने लिखना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया। फिर जब मैंने बहुत सारा म्यूज़िक सुनने लगा ना मैं, या। तो उसके बाद मैंने फिर सोचा कि नाउ लेट्स शिफ्ट फ्रॉम पोएम्स टू रैप, और धीरे धीरे गाने भी बनाए। मतलब ला प्रॉपर प्रॉपर गाने बनाना मैंने लास्ट ईयर अगस्त में शुरू किया था। ओके, तो मतलब रैप लिखने का डिसीजन तो ऑब्वियसली रैप के तरफ कुछ एक्सपोजर रहा होगा, तभी तो हुआ है ना। हाँ तो एक्सपोज कैसे हुआ भाई तू रैप की ओर? भाई, रैप मैं जैसे ना स्टार्टिंग से मेरे को उसमें बहुत इंटरेस्ट था, वेस्ट साइड के कल्चर में। मैं अच्छा। यूट्यूब पे भी वो सब देखता था बैठ के, गुआवा जूस देख रहा हूँ मैं बैठ के, प्यूडीपाई देख रहा हूँ, तो उनके हाँ। आउटर म्यूजिक्स में, इंटर म्यूजिक्स में जो गाने होते थे ना, तो मैं वो चेकआउट करता था। तो अच्छा। एक दिन मैंने ना टू पाक डिस्कवर कर लिया ब्रो। और उसके ओके। बाद धीरे धीरे एमिनेम वगैरह। मतलब स्टार्टिंग में वेस्ट साइड, और फिर हमारे दिल्ली के साइड में ना एक रैप कम्युनिटी है, मतलब रैप बैटल्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, उसका नाम स्पिट डोप है, इफ़ यू नो, आई डोंट नो। स्पिट डोप, मैंने स्पिट डोप का फेसबुक पेज देखा, वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर एक रैपर है ब्रो, एमसी कोड। ओके। एमसी कोड को मैंने डिस्कवर किया, वो दिल्ली में ही रहते हैं, एंड उससे धीरे धीरे मुझे बहुत सारे रैपर्स का पता चला, सीधे मौत। या सीधे और बात है। हाँ, सीधे मौत हो गए। फिर तीसरी दुनिया ब्रो, आई गॉट रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय तीसरी दुनिया। मतलब जो मेरा 2019 सीजन था ना पूरा, वो ब्रो तीसरी दुनिया के सहारे ही कटा है। मतलब अगर मैं बात करूँ अपने इन्फ्लुएंसेस की, तो जे या कोल, तीसरी दुनिया एंड सीधे मौत में तो छाती ठोक के कह सकता हूँ ब्रो कि मैं इनसे इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ अपने काफी। ट्रैक्स को लेकर। और लाइक तूने तो मेंशन भी किया ना सैनिटी चेक में, कान्ये के रिलेटेड, कान्ये भी हाँ है। अरे ब्रो, कान्ये तो मत पूछ ब्रो, भाई कान्ये तो गोट है मेरा। मतलब अच्छा मैंने तेरे। फर्स्ट टाइम कान्ये को भाई हाँ। 5वीं में ही सुना था। मैंने वो सुनी थी उसकी एल्बम, माई ब्यूटीफुल डार्क ट्विस्टेड फैंटेसी। हाँ। मतलब मैंने पहले, मेरे साथ क्या हुआ था ना, मेरी जो फीमेल फ्रेंड्स है ना, वो काफ़ी बड़ी टेलर स्विफ्ट फ़ैन है। ओके। और वो एक दिन बैठ के ना क्रिटिसाइज़ कर रही थी उसको कि कान्ये को। हाँ, कि वो बहुत अकड़ू है ये वो। हम्म। तो अब मैं टेलर स्विफ्ट को तो जानता था, पर मुझे एज सच वैसा म्यूज़िक अच्छा नहीं लगता। आई वोंट से कि टेलर स्विफ्ट ख़राब है, हाँ। बट मेरा उस पर्टिकुलर म्यूज़िक जॉनरा में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और मुझे
सच बताऊँ ना तो उसके गाने बहुत जेनेरिक लगते हैं कि यार क्या ही है इसमें, ओके। ये तो कोई भी बना लेगा। मैं एक 6 महीने बैठूंगा ना, मैं ऐसी 4 एल्बम बना के दे दूंगा, क्या ही कर रही है वो। फिर मैंने जब कान्ये को डिस्कवर किया ना ब्रो, तो मेरा पहला गाना वही था, डेविल इन अ न्यू ड्रेस बाय कान्ये वेस्ट और रिक रॉस। ओके। उसका उसका प्रोडक्शन ही सुनते ही ना मैं फट गया भाई कि ब्रो, लेजिट गॉड लेवल प्रोडक्शन भाई, कि वैसे आइडियाज ना कोई क्रिएटिव जीनियस से क्रिएट कर सकता है जो कान्ये वेस्ट करता है, लेजिट भाई। और अभी तो उसने उसकी वो भी आ रही है नई एल्बम, TY $, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट टू, कि देखते हैं भाई। मतलब कान्ये इज अ वेरी, यू नो, मिसअंडरस्टूड, आई विल से। भाई अभी उसके करंट स्टेट के बारे में क्या बोलेगा, लाइक भाई he's बहुत gone लोग dark. जितने कान्ये फैन है ना, वो पब्लिक में ये कहते हैं कि आई लाइक टू सेपरेट आर्ट एंड आर्टिस्ट। मतलब मैं हम्म। सॉन्ग्स को अलग देखता हूँ, आर्टिस्ट को। भाई मेरे साथ ऐसा नहीं है ब्रो। अब मान लो भाई कान्ये ने बहुत चीज़ें बोली, ठीक है, मैं बात नहीं करूंगा क्या क्या बोला, पर उसने अभी जो उसका नया सॉन्ग आया ना, उसमें हाँ। भी वो चीज़ें उसने लाइक बताई हैं। उसने उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया। तो पूरा अगर उसका लाइफ ही हम देखें भाई, तो कंट्रोवर्सी से घिरा है। आई विल सजेस्ट एवरीवन कि जो कान्ये को लाइक बहुत बुरा कहता है ना, एक बार उसकी डॉक्यूमेंट्री देखो भाई, जीएस। भाई it is very good. You will understand his thought process, everything behind it. क्या बोला कान्ये था की डॉक्यूमेंटरी का नाम ब्रो? जीएस, आई गेस यही नाम था। वो नेटफ्लिक्स पे है, उसके 3 एपिसोड्स है ब्रो, वो 1.5 घंटे के एपिसोड्स हैं। मतलब पूरा उसका लाइफ बताया गया, लाइक स्टार्टिंग पॉइंट, मिड करियर क्या हुआ जब उसको ग्रामीज मिलना स्टार्ट हुए, एंड लाइक आफ्टर द कंट्रोवर्सीज पार्ट, कि जब या। बहुत चीज़ें हो गई उसकी लाइफ में। अच्छा। कुछ भी कर लो ब्रो, कितना भी उसे एरोगेंट बोल लो, इगोइस्टिक बोल लो, भाई वो क्रिएटिव जीनियस है एट द एंड ऑफ डे। वो तुम्हें ऐसी चीज बना के देगा ना कि वो म्यूजिक कल्चर ही चेंज कर देगा ब्रो आके, साउंड चेंज कर देगा पूरे कल्चर की। ओके। हम्म। तो ये थे तेरे इन्फ्लुएंसेस, राइट? और हम्म। अभी क्या सुन रहा है? लाइक स्टार्ट तो हुआ उन लोग से, और अभी लाइक। अभी मैं बहुत इंडी रॉक सुन रहा हूँ ब्रो, इंडी रॉक, इंडी पॉप, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है एकदम से। अभी मैं सुन रहा हूँ लाइक मैक दी मैक्रो, और मेटल, क्वीन बैंड सुन रहा हूँ मैं बहुत, क्वीन। एंड मे बी भाई पता नहीं क्यों मुझे अब ना लाना लाना भी अच्छी लगने लगी है, लाना डल रे, उसके भी म्यूजिक मुझे अच्छा लगता है। उसका क्या और जॉनर है ब्रो? लाना डल रे क्या, क्या? लाना डल रे इज बेसिकली आई गेस पॉप। ओके। हाँ, लाना डल रे तो आई से पॉप ही है। सही है। और फ्रैंक ओशन, हम्म। फ्रैंक ओशन हो गया, लाना डल रे। और अगर हिंदी में बात करूँ तो भाई आजकल तो मैं बहुत रागा सुन रहा हूँ ब्रो, रागा रैपर है। और उसका रागा के गाने भाई मैंने भी सुना है। भाई उसका अभी नया गाना है, वो पूरे दिन मेरे रूम में बजता रहता है भाई। अच्छा। हाँ। तेरा क्या है, पूरा और स्टूडियो सेटअप है क्या, थोड़ा थोड़ा? हाँ, काइंड ऑफ एक कमरा है मेरा यार, मतलब ठीक ठाक ही बड़ा है। उसमें मैंने अपना छोटा मोटा माइक सेटअप वगैरह कर रखा है, मतलब जिससे इजीली रिकॉर्ड हो जाए। अकॉस्टिक्स ठीक है मेरे कमरे की अगर मैं बात करूँ तो। क्या है, फोम लगा रखा है क्या, या फिर एको होता ही नहीं है बाय नहीं, डिफॉल्ट? एको उतना नहीं होता, फोम भी नहीं है एग्जैक्टली पर मेरे इसमें ना गद्दे बहुत रखे हुए हैं, तो दे हेल्प अ लॉट। सही है यार। और वहीं से रिकॉर्ड करता है ना सारे गाने? हाँ। और शायर भी वहीं पे रिकॉर्ड हुआ है? हाँ, शायर पूरी यहीं बैठे बैठे रिकॉर्ड, शायर भाई, शायर का तो अलग ही। अगर शायर की बात करें ना हम, तो शायर में तो भाई आधे गाने लिखे भी नहीं है मैंने, बीट चला दी, एक बार बीट सुन ली, बीट वापस चलाई, माइक रिकॉर्ड ऑन है भाई, बस बोल दिया। अबे सच ऐसा में? हुआ है। हाँ, लिटरली ऐसा हुआ है, मतलब बहुत सारे गाने जो फ्री स्टाइल है बस। अरे सही लग रहा है यार फिर तो। इवन सैनिटी चेक का फर्स्ट वर्स ही खाली लिखा था, सेकंड वर्स पूरा फ्री स्टाइल है। डैम, नहीं मुझे तो लगा यार सब कुछ लिखा हुआ है काफी। नहीं उस नहीं, हिसाब से लग रहा था, पॉलिश्ड लग मैं रहा था ब्रो। हाँ पता नहीं, ये मेरे साथ भी पता है फर्स्ट टाइम हुआ है। मैं मतलब मैं ठीक है, मैं फ्री स्टाइल लगभग लगभग कर ही लेता हूँ जहाँ तक होता है ना, वैसे नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे अभी कोई बोल दे ना फ्री स्टाइल करो, नहीं, मैं गाने बनाता हूँ ब्रो रात में,
रात में आफ्टर 1 AM ओ और 2 AM मेरा वो वहीं पे रहता है, पता नहीं क्यों, कि अच्छा। बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा होता है मेरा उस टाइम पे। हम्म। इसकी वजह से मैंने काफ़ी दिन स्कूल भी मिस किया अपने। मेरी अटेंडेंस भाई 40% है भाई। भाई तो भाई क्या कर रहा है एग्जाम में, फिर बैठने कहाँ देंगे तेरे को? अरे उसकी कोई चिंता नहीं है यार, अच्छा, सॉर्टेड सीन है। सॉर्टेड सीन है। समझ रहा हूँ मैं। और फिर तो भाई तो तेरा भी स्लीप शेड्यूल मरा हुआ होगा। हाँ ब्रो, मैं पता है लेजिट अभी तो चल मैं एग्जाम चल रहे थे ना, हम्म, भाई इतनी गंदी नींद आती थी ना बैठे बैठे, कि स्कूल में बैठा हूँ। और अभी 11th में हूँ ना मैं, तो 12th वालों का फेयरवेल का सीन है ना, 12th वालों को अच्छा। फेयरवेल देना होता है हमें। समझ गया तो मैं। उस इवेंट का मैं इंचार्ज हूँ। और भाई इतनी नींद आ रही होती है ना, फिर भी काम करना पड़ता है। वाह। सही है ना, उधर अपना एक इवेंट में तू भी एक गाना सुना दियो अपना शायर का। अरे ये भाई सब कह रहे हैं सुना दो, पर ना मैं थोड़ा वैसा हूँ यार। मैं भाई मैं कैसे बताऊँ, देख भाई मैं सही से बताऊँ ना, मैं बहुत वैसे रहा हूँ कि बचपन से स्टेज पे रहा हूँ मैं। अपने स्कूल में भी बात करूँ ना मैं, मतलब मैं हम्म, एक्टिंग भी करता हूँ, ड्रामा हम्म, वगैरह, तो मैं स्टेज पे तो बहुत रहा हूँ। पर जब अच्छा। ये रैप करने की बात आती है ना स्टेज पे, या हाँ। फिर कहीं भी, मतलब कोई अभी मान ले मैं किसी अपने दोस्त से मिला, सपोज तू ही हम्म, मेरे साथ खड़ा है और तू कह दे ना, मतलब तू किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है मेरे को, तो तू कहेगा ये रैपर है, हो गया। तो भाई सामने वाला कहेगा यार एक रैप सुना दो फिर। हाँ। तो फिर भाई मैं ब्लैंक आउट हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों। ऑकवर्ड भी नहीं होता, मैं ब्लैंक आउट हो जाता हूँ, मुझे थोड़ी सी वो होती है कि वियर्ड, कि ये ऐसे क्यों पूछ रहा है मुझसे, नचनिया अब थोड़ी ना हूँ मैंने यही अब नाच के पिछले क्यों पिछले दिखाऊंगा। कितनी बार किया है तूने पब्लिक में? रैप किया कितनी बार है पब्लिक में, ये बता। भाई यार आयल से खाली मैंने 2 बार किया है यार, वो भी बहुत मुश्किल से हुआ था मुझसे। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस राइट, अगर करते रहेगा हाँ तो क्या पता आ जाए भाई। हाँ हाँ, मतलब कंसिडरिंग कि मैं स्टेज पे रहा हूँ, तो आई सपोज कि हाँ भाई हो सकता है। हाँ वही, ये मतलब कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये बस नहीं प्रैक्टिस नहीं का आई नहीं, गेस है। पर यही है ना, अभी तो थोड़ा सा ऐसा कैटलॉग भी रेडी करना है म्यूजिक का कि परफॉर्म कर सके। जैसे साहिर है, साहिर में 11 गाने, तो वो हो सकता है अब, चांसेस हैं, पहले तो 3 ही थे भाई बस। हम्म। और शायर मिक्स टेप भाई स्पॉटिफाई भी कब आ रहा है फिर? यूट्यूब पे है बस, और साउंड क्लाउड पे? यार साहिर का ऐसा सीन है ना कि उसमें जो कुछ बीट्स यूज हुई हैं ना, हम्म, उनमें सैम्पल जो यूज हुए हैं वो थोड़े से लेबल वगैरह के हैं दूसरे आर्टिस्ट के। तो अगर मैं उसे स्पॉटिफाई पे डाल भी दूँ, तो अभी तो चलो मैं फेमस हूँ नहीं, तो मुझे कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हम्म, बट मेरा जो दोस्त है ना, शाउट आउट टू फिफ्थ अबाउंडिंग भाई, उसने मेरे शायर से पहले जो 3 गाने आए हैं ना, वो तीनों उसी ने प्रोड्यूस किए हैं। मेरा अच्छा अच्छा। दोस्त है वो, तो उसने मुझे बोला कि रहने दे अभी मत कर स्पॉटिफाई पे। पर अब आगे जो जितने भी ट्रैक्स आ रहे हैं ना मेरे, वो सारे स्पॉटिफाई के लिए ही होंगे। भाई दैट्स ग्रेट, स्पॉटिफाई पे यार कल्चर है ना गाने सुनने का। मजेदार। हाँ, साउंड क्लाउड पे थोड़ा हो जाता है ना अजीब, कि अब मतलब साउंड क्लाउड का एरा गया। हाँ यार, मतलब मेरे सर्कल में तो एटलीस्ट कोई भी जो रैप सुनता है, कोई भी साउंड क्लाउड मुश्किल से कोई यूज करता है। हम्म। आई हार्डली फाइंड। अच्छा, चल ये बता भाई, पहली बार कोई भाई म्यूजिक वाला बंदा मिला है, दूसरा बंदा है, तो मेरे को हम्म। यार पूरा प्रोसेस ब्रेक डाउन करते रहा कि एक एक ट्रैक बनाना है, ठीक है? कोई हम्म। सा भी एक रैप ट्रैक बनाना है, तो हम्म। उसका पूरा प्रोसेस क्या रहता है तेरा, शुरू से लेके एंड तक पूरा मेरे को ब्रेक डाउन करे। मैं इंटरेस्टेड हूँ कि कैसे अप्रोच करते हैं लोग इसको। भाई या तो जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, पहले तो बीट चाहिए ऑब्वियसली। हाँ बीट तो चाहिए। अगर किसी दोस्त ने बीट भेज दी तो वेल एंड गुड, हाँ। वरना यार यूट्यूब पे बीट्स हैं इतनी सारी, दुनिया भर के हाँ। प्रोड्यूसर्स अपलोड करते रहते हैं, तो वो डाउनलोड कर लो। नहीं लेकिन देखना पड़ेगा ना फ्री फॉर प्रॉफिट है कि नहीं। हाँ ब्रो, ऐसा भी सीन रहता है ना कि कभी कभार कि आपको कोई बीट अच्छी लगी, तो आपने उस बीट का काइंड ऑफ रीमेक बनवा लिया किसी से, मतलब नॉट एग्जैक्टली दैट बीट, हाँ। बट ड्रम पैटर्न सिमिलर है, तो सेम ही बात हो जाती है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो फिर अगर हाँ फॉर अगर मेरे को वही बीट अच्छी लग रही है, तो फ्री फॉर प्रॉफिट हमें कंसिडर करना पड़ेगा। हम्म। बट अगर फिर ऐसा सीन रहता है कि एफएल में डाली हम्म। और बीट सुन ली पूरी एक बार अच्छे से, अब उस बीट की क्या वाइब है, क्या वो बीट मेरे से हार्डकोर स्टफ मांग रही है या फिर वो मेरे से लव स्टफ मांग रही है।
तो फिर अगर मान लो फॉर सपोज वो बीट हार्डकोर के ऊपर, मतलब मुझे हार्डकोर ही करना है, उस पे बार्स फेंकने हैं, तो मैं फिर बैठ जाता हूँ लिखने। और अप्रॉक्स 2 घंटे लेता हूँ मैं, कि भाई अभी तो मैं 11th में हूँ ना, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता यार, तो मेरे को हर चीज़ जल्दी-जल्दी करनी रहती है। तो मैं बैठ गया, 2 घंटे में कंप्लीट करने का ट्राई किया जितना हो सके करके। फिर अब सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम मेरे साथ होती है कभी-कभार रिकॉर्डिंग की, हम्म, कि क्योंकि मेरे पास कुत्ते हैं ना यार, ये या इतने आलसी हैं, ये उठते भी नहीं हैं। और मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ ना, तो कभी-कभार होता है कि चॉपर फ्लो हो रहा है भाई, मतलब तेज़ ही एकदम, यू नो पूरा अपनी पूरा ब्रेथ कंट्रोल करके स्पिट करना है। हाँ। अब मैं कर रहा हूँ, ये लोग बीच में भौंक देंगे। अब वो चीज़ अरे आ यार। जाती है कभी-कभार, तो उसको चाहे उसमें कितना भी नॉइज़ कैंसलेशन डाल दो ना, वो चीज़ काम नहीं करती। अब अगर यू नो अब ये पार्ट हो गया रिकॉर्डिंग का, तो फिर सबसे ज़्यादा टाइम अभी मेरे लिए तो कंसिडर करूँ तो मैं मिक्सिंग के लिए ही लगता है, क्योंकि मिक्सिंग का ऐसा सीन रहता है ना मेरे साथ कि अभी मैं सीख रहा हूँ मिक्सिंग। मिक्सिंग में सबसे पहले ये होता है कि मेरे जो हेडफ़ोन्स हैं ना, हाँ। वो प्रॉपर स्टूडियो हेडफ़ोन्स नहीं हैं, ये भाई कोई से हेडगियर के गेमिंग हेडफ़ोन्स हैं। अच्छा। तो मैं इन पे 60% वॉल्यूम पे सुनता हूँ, तो मुझे तो अच्छा साउंड करता है। हम्म, बट बाद में अगर मैं स्पीकर्स पे बजाऊँ ना, ये प्रॉब्लम, आई एम रियली सॉरी टू ऑल द पीपल हु आर गोना लिसन साहिर ऑन स्पीकर्स। कहीं कहीं जगह पे ऐसा लगेगा ना कि ये क्रैकलिंग सी साउंड आ रही है, क्योंकि वहाँ पे ना हाईज बहुत ज़्यादा होंगे, जबकि मेरे हेडफोन्स में बहुत अच्छे साउंड कर रहे हैं, पर फिर भी ओ समझ गया। ये दिक्कत होती है लाइक। तो अब मैं स्पीकर्स भी लूँगा। हम्म, पूरा प्रोसेस तो यही होता है। और अगर राइटिंग प्रोसेस की बात करूँ ना मैं, स्पेसिफिक राइटिंग प्रोसेस की, तो या भाई इतना होता है ना कि मेरे पे डायरी भरी पड़ी है ब्रो। लिटरली मैंने डायरीज भर रखी है अपनी, प्री रिटन मेरे पास इतनी चीज़ें रहती है ना, और लाइक पोएम्स वगैरह भी। तो कई कई कुछ कुछ लाइंस होती है ना, कि हम्म, उन दो दो लाइन लिख ली, मैं स्कूल में खाली बैठा हूँ, मैंने 2 लाइन लिख ली ना, उन 2 लाइन पे मैं घर जाके गाना बना देता हूँ ब्रो कभी कभार। अच्छा। और लाइक, ये कैसे, लाइक ऐसे दो लाइन आ गए तेरे को, अचानक से आइडिया आता है और तू लिख लेता है, ऐसा हाँ होता है क्या? स्ट्राइक, मैं तो अपनी डायरी हमेशा अपने साथ रखता हूँ भाई, इसीलिए। ओ, मैं वो हो सीन गया। नहीं है, मेरा वो सीन नहीं है कि मैं फ़ोन के नोट पैड पे लिखूंगा, हाँ। मेरे को अच्छा नहीं लगता वो। मेरे को लाइक पेन से लिखने में ना मज़ा आता है। ओके। लाइक साहिर का एक गाना है मुलाकात, हम्म। थर्ड ट्रैक है आई सपोज, नहीं थर्ड ट्रैक है, आई डोंट नो। थर्ड ट्रैक सॉरी रंग है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा ट्रैक है वो। मुलाकात वही ना जिसमें हुक था, वो तगड़ा वाला एक। हाँ वो, तो उसका जो हुक है ना, वो पहली मुलाकात अब या, याद बन गई, हाँ। ये सिर्फ एक लाइन मैंने स्कूल में लिखी थी भाई। ओ घर गाना बन गया घर पूरा। आया मैं मेरे, और मतलब बीट मेरे को ध्यान थी कि इस बीट पे मुझे कुछ लिखना है, हाँ। तो मेलोडी तो ध्यान थी मुझे, तो मैंने वो पहली मुलाकात अब याद बन गई, ये लिख दिया ना। हाँ। फिर इसके बाद मैंने बोला अब मैं रुक रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं इसके आगे नहीं लिखूंगा कुछ, क्योंकि ओके। मैं लिखने गया ना मेरा बहुत टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा, मेरा स्कूल छूट जाएगा पूरा, टीचर्स बोलेंगे ये पढ़ता नहीं है क्लास में। हाँ, फिर मैं ओके। बैठ के घर आया, मैंने लिखा वो गाना। ऐसे ही रहता है ब्रो प्रोसेस। पता है म्यूजिक बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल रहता है, अगर आपको इस चीज़ का पैशन है ना, हम्म, लाइक आपको मज़ा आ रहा है, तो ब्रो 2 घंटे भी चले जाए, 8 घंटे भी चले जाए, दिन लग जाए पूरा पता नहीं चलता। अच्छा, फिर वो लाइक मुलाकात खत्म करने में कितना टाइम लगा तेरे को स्कूल से आके मुलाकात दिन? भाई अराउंड, पूरा मिक्स करने में नहीं अराउंड, नहीं, मैं बस लिखने की बात कर रहा हूँ। लिखने की बात कर रहा है, हाँ। लिख भाई आधा घंटा। आधा घंटे में हो गया? हाँ भाई तेरे पे अब बहुत नेचुरल आता है। हाँ हाँ, हाँ, यू आर नेचुरल एट दिस ब्रो। एक गाना तो मैंने 2 मिनट में लिखा था ब्रो। कौन सा? वो है ना मेरा जेपी ग्रीन्स हाँ हाँ। साहिर में, वो या मैंने या 2 मिनट या में लिखा था ब्रो। और भाई। वो लिखा भी नहीं ना, वो आधा फ्री स्टाइल था, बस उसमें रिफाइन की मैंने कुछ चीज़ें, कि मैंने कुछ बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें बोल दी थी बीच में, अच्छा। तो वो फिर रिप्लेस करनी पड़ती है भाई। मैं भाई बहुत वियर्ड, अभी मैंने क्या किया ना, अभी मैं एक फ्री स्टाइल कर रहा था, हम्म। उसमें मैंने पीछे मोर्निंग साउंड्स डाल दी भाई, ऑर्गेजम चल रहे हैं पीछे। मेरा थोड़ा सा पता नहीं कि ये आ रहा था कि ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, और इतना हॉरिबल साउंड किया ना फिर वो मैंने हटा दिया सब कुछ। ओ भाई। कभी कभार होता है ना कि हाँ आपका विजन हाँ। जो होता है वो मैच नहीं करता आउटपुट ये से। होता है, मेरे से भी हुआ है बहुत बार एडिटिंग में, या ट्रू ब्रो।
यार यार, तू क्या बोलेगा ऐसे, मतलब तेरे को तो नेचुरली आ जाता है, बट अगर किसी को मतलब बहुत ज्यादा आता नहीं है लेकिन प्रैक्टिस करना है उन लोग को, क्या कर हम्म। सकते हैं ब्रो? जैसे कि मेरे को भी, आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग, क्या कर सकता हूँ मैं? राइटिंग के लिए भाई आई विल सजेस्ट कि बहुत पहले तो राइटिंग करनी है ना आपको, तो यू नीड समथिंग टू राइट ऑन। फॉर मी इट इज़ लाइक दैट। अगर मैं कुछ रैंडमली भी आधे घंटे में मैं कैसे लिख पा रहा हूँ ब्रो नेचुरली? क्योंकि मेरे पास बताने को चीज़ें हैं भाई, या ट्रू मेरे ब्रो। पास एक्सपीरियंसेस है शेयर करने को। इवन दो आई एम जस्ट 16, आई टर्न 17 इन नेक्स्ट अप्रैल, बट मेरे पास अच्छा। चीज़ें हैं बताने को, तो मैं लिख पाता हूँ। तो आई सजेस्ट कि भाई या तो तुम कुछ पढ़ो, बुक्स पढ़ो, यू नो हम्म। सी अदर राइटर्स कि वो क्या लिखते थे, वो कैसे लिखते थे, और उनका बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं यार थॉट प्रोसेस के पीछे, वो चेकआउट करो। और स्टार्ट करो भाई सिंपल लिखने से, ठीक है, मैं या शायर, मैं माहिर, ऐसे एक एक 1 syllable 2 syllable राइमिंग। उसके बाद ट्राई करो धीरे धीरे कि अब अगर कोई मेरे पास ऐसी भी चीज़ है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं इस चीज़ को कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ इन अ यूनिक वे। जैसे कि भाई जैसे बोलते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा, या ब्रो वो तो सिंपल एक मुहावरा ही है ना, हाँ। बेसिकली उस चीज पर वो इस उस चीज़ को कैसे यूनिक वे में रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ ब्रो, लंबी रेस का घोड़ा है, मतलब ये बहुत आगे तक जाएगा, आगे तक टिकेगा। हम्म। तो वही होता है। जैसे यार उसमें मेरी एक लाइन है पेन गेम में, मेरे गाना है कि जाना हसल में पर बंदा नहीं गायक में, खुले एफएल तो फिर दुनिया ही गायब है। मतलब बेसिकली भाई मेरे सारे जो कलीग्स हैं ना, इवन दो जो रैप भी करते हैं मेरे अराउंड, हाँ हाँ। वो मेरे से कहते हैं ब्रो तू यंग है, 16 है और तू अभी इतना कर पा रहा है, आई एम डैम श्योर तू अगर हसल में जाएगा तो जीत के आएगा। या बट फिर मैं अब हसल देखता हूँ हाँ, क्या हुआ? और मुझे रियलाइज होता है कि वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, डाउनफॉल हो गया वो। डाउनफॉल हो असल गया का। है। इवन दो नहीं यार ऐसी भी बात नहीं है डाउनफॉल हो गया, बट एक चीज़ होती है ना कि अब आपने पूरा शो ही चेंज कर दिया, अब आप कह रहे हो फॉर्मेट चेंज हो गया उस शो का, हम्म। अब वो रैप शो नहीं है, हिप हॉप शो है, तो ब्रो फायदा क्या है फिर? तो होता है। इंडी शो ही रख लेते, क्या जा रहा था? क्योंकि हिप हॉप भी पूरा कहाँ हो रहा है वहाँ कम्प्लीटली। यूनिक वे में प्रेजेंट करना है, राइट? हम्म। हाँ। और अगर रैप की बात आई तो टेम्पो, टेम्पो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट ऑन राइटिंग ऑन टेम्पो, जो मेट्रोनॉम होता है ना, हाँ। उस पे, ठक ठक। हाँ उस पे स्टार्ट करो, उस पे स्टार्ट करो एंड आई सजेस्ट फिर होता है ना प्री रिटन, क्योंकि फिर तुम्हें थोड़ी टेम्पो की समझ आएगी ना, तो तुम बीट पे भी लिख पाओगे। अगर तुम एकदम से बीट पे जंप करने का ट्राई करोगे ना हम्म। कि अब मैं तो पोएम्स लिख रहा हूँ, चलो एक बार रैप ट्राई करता हूँ, तो तुम पे नहीं हो पाएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा यही था। मैंने जब ओके। स्टार्ट किया था तो मैं पोएम्स ही लिखता था, पर मैंने ना एक वो लिखी थी, एक वो अब तक सोचो, इवन दो नाउ आई कैन मेक सॉन्ग्स, वो गाना मुझ पे अब तक बना नहीं। वो कौन सा? ऐसा गाना था, एक गाना मैंने मतलब एक हुक लिखा था कि तेरा हाँ। दिल था ठिकाना मेरा, खाना बदोश देखा सुनहरा सवेरा, ओके। कैसी थी वो बातें तेरी जिस पे दिल था मैं हार के बैठा। ये हुक था मतलब पूरा सिंगिंग में। हम्म। वो टेम्पो भी पता है मुझे, पर उसके लिए आज तक ऐसी बीट नहीं मिल पाई या फिर बीट नहीं बन पाई जिसपे मुझे ऐसा लगे कि हाँ ब्रो ये हुक उस पे अच्छा लगेगा, सूट करेगा। पर ये हाँ। मैंने जब स्टार्टिंग में ऐसे यूट्यूब पे मैं जाता था ना बीट्स, क्योंकि मैंने जितने भी अपने लाइक मैं उस सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं तरुण, तरुण भैया, तरुण वो तीसरी फ्रॉम। दुनिया के साथ ही काम करते थे, मतलब अभी हाँ। भी हैं, बीरे, अभी उन्होंने नाम चेंज कर लिया अपना काइंड ऑफ। ओके। वो उनको मैंने पूछा था बहुत पहले, लाइक मैंने पूछा था उनसे कि कैसे स्टार्ट करूँ, मैं बहुत क्यूरियस हूँ रैप को लेकर। तो उनने हम्म। भी मुझे ये एडवाइस दी थी कि ब्रो भाई यूट्यूब पे बीट उठा ले। इवन और चार दीवारी टू, चार दीवारी जब कुछ था नहीं भाई, मैंने एक दिन लाइक करुण भैया लाइव थे, हाँ। चार दीवारी तब फैन ही था। और अच्छा। वो पता टीज करता रहता था, वो अपनी जो इसकी ईपी आई थी ना तेरी मैयत के गाने, हाँ हाँ हाँ। कह क्या रहा था यार? तेरी मैयत के गाने आ रही है, तेरी मैयत के गाने आ रही है। मैंने कह दिया भाई तेरा
ऑडियंस ही तेरा फ्रेंड सर्कल है, कौन ही सुनेगा। अच्छा। मैं वाह। रिग्रेट करता हूँ भाई ओबे कि मैंने यार। क्यों बोल दिया यार ये। उस दिन के बाद उसने कभी मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं दिया भाई। भाई साहब। भाई गलती डैम। हो गई यार, सॉरी चार दे भाई। अरे भाई। हाँ तो यही था कि यूट्यूब बीट्स पे कर। हम्म। पर मैं जब गया ना यूट्यूब बीट्स पे स्टार्टिंग का 1 वीक, क्या? तो जब मैं ऐसा, पता है मेरे पास तब एफएल स्टूडियो भी नहीं था ना, मेरे को पता नहीं था एफएल स्टूडियो क्या होता है। तो हम्म ऑडेसिटी है ना, है, मैं उसी ऑडेसिटी में पे, रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। हाँ या। ऑडेसिटी में मैं वाईटी बीट्स डाउनलोड करके ऑडेसिटी में डालता था। तब हाँ। मुझे पता नहीं था कि टेम्पो, भाई टेम्पो मैटर करता है। ओके। तो अब मैं अपने हेड में जब वो रैप गा रहा हूँ ना, हम्म। तब मेरे पास सेपरेट रूम भी नहीं था, तो मैं अपने लाइक मॉम डैड के साथ ही रहता था नीचे। हम्म। अभी मेरा सेपरेट रूम है ऊपर, लाइक ओके। सबसे टॉप फ्लोर पे है। हमारा घर 3 फ्लोर का है। हम्म। तो मैं ऐसे करता था, तो मैं हेड में गा रहा हूँ अपने, और मुझे लग रहा भाई क्या लिखा है, भाई क्या साउंड कर रहा है। भाई। और जब मैं रिकॉर्ड करने जाता था ना, तो पूरा ऑफ बीट, कंप्लीटली ऑफ बीट। और ऐसा हाँ। नहीं था कि खराब था, ऑफ बीट। तो ऑफ इतना बीट। खराब साउंड करता था ना। फिर अच्छा। धीरे 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 फिर मुझे पता चला कि अगर मैं मेट्रोनॉम पे पहले लिखूं हाँ। और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं बीट ढूंढूं, तो ओके। वो शायद मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। अब तो ऐसा मेरे साथ है कि ना, अब तो कोई भी तुम टेम्पो ले आओ, अगर वो हाँ। वाइब मैच हो गई ना तो लिख दूंगा। पर स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। तो आई सजेस्ट, जो लाइक स्टार्ट करना चाहते हैं ना, मैं भी ज़्यादा एक्सपीरियंस तो हूँ नहीं भाई, तो अब देख लो, अगर तुम मेरा एक्सपीरियंस काउंट कर लोगे तो फिर कितने तुम कम वीक्स में इतना आगे पुश कर लोगे ना। और अगर तुम्हारा लाइक क्रिएटिव आउटपुट इतना एक्सट्रीम है कि तुम बहुत सारे गाने एक दिन में बना सकते हो, तुम एक पॉइंट पे आके ऐसे हो जाओगे कि फिर तुम्हें मैटर नहीं करेगा, फिर तुम अपने आप ही बीट पे ही रहोगे चाहे कुछ भी कर लो। ओके। मतलब बीट फील करना ही मुश्किल रहता है यार। मैं और होमी हम्म। पहले ना हम्म। ट्राई करे थे एक बार कुछ तो लिखने का, मतलब बनाने का। तो होमी लिख हम्म। के लाया था अच्छा खासा। लेकिन हम्म। मतलब बीट में चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता था यार। वी आर लाइक हाँ कंटिन्यूअसली एग्जैक्टली। गोइंग ऑफ बीट, बहुत बार ऑफ ऑफ चले जा रहे थे। कुछ लाइन मैच होता था फिर हम लोग ऑफ चले जाते थे। हम्म। कितना मतलब टाइम वो लग गया उसमें, फिर हम लोगों ने ड्रॉप ही कर दिया भाई। और मतलब कुछ और प्रॉब्लम की वजह से ड्रॉप कर दिया, बट या वो कर ही नहीं पाए थे। बहुत टाइम लग गया भाई, 4-5 दिन लग गए ब्रो, समझ रहे तू। लिख रहे हैं, काट रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिमाग खराब हम्म। हो गया था। तो ऐसे अरे टेम्पो पे लिखने का बोला तू, ठीक है। तो हाँ, ऐसे ऐसे बिगिनर क्या है कि कितना रखना चाहिए बीपीएम? बीपीएम आई सजेस्ट ब्रो, यू नो स्टार्ट करो 100 या 90 के अराउंड। 120 भी जा सकते हो, बिकॉज दीज आर वेरी, उतना है कि तुम्हें वैसा भी अगर तुम्हें फास्ट फ्लो भी करना है तो तुम कर लोगे, तुम्हें हम्म। लो फाई भी करना है तो तुम 90 के अराउंड कर लोगे। मतलब टॉपिक्स इस पे तुम वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, और उसके 90 अकॉर्डिंग पे? बीट बनवा सकते हो या फिर बीट देख सकते हो। अच्छा। अरे पता ओके। है, आई वॉज अबाउट टू गिव दैट योर कुछ टैलेंट जो था ना तुम्हारा, ओएस का हाँ। टैलेंट शो, मैं उसमें पता है आने वाला था ब्रो, बट पता नहीं मेरे शायद एग्जाम्स हो गए थे, फिर मैंने लाइक रजिस्टर भी नहीं किया। अरे पिछले साल की बात कर रहा है ना? लास्ट ईयर का, हाँ लास्ट ईयर। हाँ हाँ हाँ। अबे पता आता है। तो मजा आता, पता है किसी ने रैप ही नहीं किया। एक बंदा आया था रैप करके ने हक के चला गया ब्रो। इट्स लाइक कुछ भी करके चला गया। अरे नहीं, आई वॉज अ वेरी बिग फैन ऑफ ओटाकुस्तान भाई। तो पता है एनिमे क्यों? देखता है? हाँ ब्रो लेजिट, मेरी आई वेरी बहुत सारी एनिमीज देखी है यार मैंने, ऐसी बात नहीं है। नाइस ब्रो। तभी तो आई डिस्कवर्ड यू, ऐसी बात थोड़ी ना कि मैं रैंडमली आ गया उठ के। तो गानों गानों में एनिमे रेफरेंस क्यों नहीं देता ब्रो? एक आध दिया कर। अभी है ना यार, सब कुछ एक ही चीज में थोड़ी ना दे दूंगा मैं। मेरे पास भी कंटेंट रहना चाहिए ना कि मैं मिल्क कर सकूं। हाँ, अरे हमने सुनना स्टार्ट किया था सीधे मौत को, ठीक है, मैं और ओमी हाँ एक साथ। हाँ भाई लास्ट में आगे बोलते सेनपाई, आई वाज लाइक क्या? हाँ। सीधे मौत नहीं भाई सीधे एनिमे मौत तो रेफरेंस। लेजेंड बहुत बड़े एनिमे, हाँ यू नो हाँ, उस एनिमे टाइम हेड्स हमें है भाई पता वो नहीं लोग। था ना। वी वर सरप्राइज ब्रो कि लाइक ऐसे रैप में हम लोगों ने एनिमे रेफरेंसेस बहुत कम सुने थे उस टाइम पे इंडिया में। हम्म। और मतलब काफी सरप्राइज हो गए थे भाई। अब तो लाइक एनिमे इज कूल एंड शिट ब्रो। हर हम्म। कोई रेफर कर देता है हर एक सॉन्ग में, लाइक इट्स कूल, एनिमे इज रियली कूल। लेकिन तुमने कब से देखना चालू किया ओटाकुस्तान को? ओटाकुस्तान लॉकडाउन ओनली। और लोग, अच्छा तब भी बहुत टाइम हो गया ब्रो। हाँ नाइस। लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन में मेरे साथ ऐसा सीन था ना कि मैंने बीच में एनीमे देखना छोड़ दिया था, क्योंकि पता है कि अच्छा। मैंने ना नारुतो देख ली थी।
और स्टार्टिंग पता में? नहीं, मैंने मेरी फर्स्ट एनीमे तो ब्रो वो थी टोक्यो गूल। तो हाँ या क्लासिक भाई, क्लासिक स्टार्टिंग ब्रो। अब ब्रो टोक्यो गूल देखने के बाद ना मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर मुझे दोस्तों ने बताया कि तू मांगा पढ़, ओके। तेरे को मांगा अच्छी लगेगी। फिर मैंने टोक्यो गूल की मांगा पढ़ी, मैं देख रहा हूँ आधी चीजें दिखाई ही नहीं। मांगा अच्छी है टोक्यो गूल की। फिर डेथ अच्छा। नोट, फिर मैंने वो देखी नारुतो। नारुतो देखने के बाद मेरा ऐसा सीन हुआ कि यार, अब मैं नारुतो के बाद जंप करा ना ब्लीच पे, हम्म। तो फिर मुझे मज़ा नहीं आया ब्रो। नारुतो मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैं सोच रहा हूँ कि फिर मेरे साथ ऐसा सीन होगा ना कि लाइक मैं खाना खाने बैठा हूँ ना, हाँ, तो कुछ फेवरेट एपिसोड्स है मैं वो चला लूंगा, लाइक नारुतो के। हाँ वो चला लूंगा और बैठ के वही देखूंगा। ऐसा सीन हो गया था मेरे साथ। सही है यार। अभी तो खैर मैंने उतना अब मैं नहीं देखता एनीमे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। बट हम्म। लास्ट में वही देख रहा था, बोku नो हीरो अकेडमिया। या उसका नया सीजन आया था शायद से, है हाँ ना? हाँ हाँ। या वो डूब गया लोग बोलते हैं। आई डोंट हाँ नो ब्रो क्या पता हुआ। नहीं, आई गेस स्टार्टिंग के कपल ऑफ सीजन्स अच्छे थे, उसके बाद जब वो मतलब मांगा, तो मैंने जब बीच में मांगा भी पढ़ी तो मेरे को मांगा भी इंटरेस्टिंग लग रही थी, पर एनीमे में वो बात नहीं है। या सब भाई जनरल ओपिनियन यही दिख रहा है मेरे को हम्म। उस एनिमे पे। अच्छा चल फिर से प्रोसेस पे आते हैं। चल एनिमे पे नहीं जाते, 3 साल हाँ बर्बाद हाँ कर दिए मैंने एनिमे पे। और नहीं करना ब्रो। हाँ हाँ हाँ। चल। तो तो फिर बीट हाँ। ढूंढते हैं ना, अब हम्म। लिखने के बाद। नहीं, अब नहीं, अब ऐसा नहीं है। आई वाज जस्ट सजेस्टिंग कि तुम पहले लिख लो फिर बीट ढूंढो उसके हिसाब से। तू पहले बीट ढूंढ लेता है अब। हाँ अब मैं पहले बीट ढूंढ लेता हूँ, अब फिर ओके ओके। लिखता हूँ। अच्छा ठीक है, लिखना और बीट ढूंढना हो गया फिर। हम्म। नहीं अच्छा, एक काम करते हैं, बीट ढूंढने में मतलब क्या स्पेसिफिक्स देखता है कि क्या है, या फिर बस वाइब आ गया, पिक पिक कर वाइब लिया ब्रो, ऐसा है? स्पेसिफिक्स कभी कभार ही होते हैं कि जैसे अब मैंने मान लो भाई कुछ ऐसा ट्रैक सुन लो जो कि बहुत हार्डकोर है, फॉर एग्जांपल सीधे मौत ओनली। या हाँ। मैंने अभी लंच ब्रेक आई थी, हाँ आई थी। असल जी गाना है सीधे मौत में, हाँ लंच ब्रेक सुना। में, या वो फारिस शफी के साथ। ब्रो मेरे को भाई उसकी बेस लाइन इतनी ऐसी लगी ना भाई कि मैं फिर ढूंढने लगा कि टाइप बीट बेस लाइन कुछ नहीं आया यार। फिर मैंने बात की कि अपने दोस्त से। हाँ फिर अभी मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि सीधे मौत का डिस्कॉर्ड सर्वर है, तो हाँ। एक्चुअली मिक्स टेप बनाने में ना, अगर मैं वो सर्वर ज्वाइन नहीं करता ना शायद मिक्स टेप नहीं बनती। सपोर्ट क्योंकि मिला क्या? कह सकते हो काइंड ऑफ, क्योंकि वहाँ पे सीधे मौत के डिस्कॉर्ड सर्वर में ऐसा सीन है ना कि उनने चैनल्स बना रखे, लाइक आर्टिस्ट ओवर हेयर, प्रोड्यूसर्स ओवर हेयर। हम्म। तो यू कैन डिस्कस और या फिर अपना स्टफ भेज सकते हो कि तुमने म्यूजिक डाल दिया रिव्यू के लिए। हो गया। ब्रो मैंने म्यूजिक डाला अपना रिव्यू के लिए, लोग मेरे डीएम्स में आ गए अच्छा। कि भाई ये प्रोफेशनल साउंड कर रहा है, मिक्सिंग कैसे की। तो आई वाज हाँ। वेरी हैप्पी कि यार चलो कुछ तो रिस्पॉन्स आ रहा है। भाई मेन एम भाई तो यही रहेगा ना कि तुम अगर कुछ क्रिएटिव डालो तो एटलीस्ट लोग उस चीज़ की रिस्पेक्ट करें। या ट्रू भाई। भले ही कम व्यूज आ रहे हैं, अभी भी भाई 40 ही होंगे मुश्किल से मेरे, सही पर बात है अगर ब्रो। भाई वो रिस्पेक्ट मिल रही है ना तो फिर अच्छा लगता है भाई कि हाँ एटलीस्ट कदर तो है ना भाई हम्म। आर्ट की। तो फिर ऐसा सीन था। फिर वहाँ एक बंदी है उसका नाम आदिति है, सर्वर उसने पे। मेरी हाँ उसने मेरी मिक्सटेप का कवर बनाया ब्रो फ्री में, कवर आर्ट। और मिक्सटेप का कवर आर्ट इतना सही बना है भाई, आई वाज हाँ वेरी मैं हैप्पी। देखा। या एक्चुअली आई बंदा वांटेड बंदा। इट टू बी अ लिटिल बिट वैन गॉग स्टाइल की। हाँ मेरे को मैं पता है एक्चुअली वैन गो से भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ, उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। या आ, फिर मैंने वहाँ पे डाला तो प्रोड्यूसर्स भी थे वहाँ पे, मैंने प्रोड्यूसर से भी बात की तो फिर प्रोड्यूसर्स ने भी मेरे को बीट वगैरह भेजी। मतलब ओवरऑल मेरा अच्छा खासा वो हो गया कि कॉन्टैक्ट्स बन गए अब, हम्म। कि अब आगे चल के फ्यूचर में ना थोड़ी हेल्प हो सकती है इस चीज़ से, क्योंकि मिक्सिंग तो मैं कर ही रहा हूँ। अब मुझे बस बीट की टेंशन है ना। और जो मेरा दोस्त है फिफ्थ अमाउंटिंग, वो ट्वेल्थ में अभी उसके बोर्ड्स हैं, ओह शिट ब्रो। तो थोड़ा सा वो होता है ना कि अब उससे बीट भी मांगूं मैं तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एकदम प्रॉपर प्रॉपर अच्छी बीट बना के दे दे। तो वो कभी हम्म। कभार ऐसा डमी सी बीट भेज देता है, बोलता है कि मैं बाद में बना दूंगा, इस पे लिख ले तू। तो सही ऐसे भी है। गाने लिखे पड़े हैं अभी। ऐसा ही सीन रहता है ब्रो। और वाइब्स पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि रात में मेरे साथ यही होता है कि भाई
या फिर ऐसा भी होता है कि मैं किसी कोई यूट्यूब पे भी बीट सुन रहा हूँ ना ब्रो, हाँ। उसके नीचे मुझे कोई बीट दिख रही है जिसका टाइटल बहुत यूनिक है, अच्छा। समथिंग लाइक सैड फेसेस और समथिंग, तो मैं वो बीट चला लूंगा और मैं उस पर कुछ लिख दूंगा। कई बार ये भी हुआ है मेरे साथ। मतलब बहुत ईच डे डिफरेंट स्टोरी वाला सीन है भाई मेरे साथ तो। भाई डैम ब्रो, तेरा यूट्यूब एल्गोरिदम वही बीट्स ही रिकमेंड करता होगा मुझे लग रहा है होम पेज पे। हाँ, हाँ। पूरा होम पेज मेरा अभी भी खोलूंगा मैं तो फ्री फ्री प्रॉफिट प्रॉफिट ऐसे फ्री 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 बीट्स आएंगी। नाइस ब्रो। यार लेकिन ये तो बात है, तेरे साथ ये एक अच्छा हुआ कि स्टार्टिंग में तेरे को एक कम्युनिटी मिल गई है ना, ऑफलाइन में कम्युनिटी मिली सपोर्ट के लिए। हाँ ब्रो, और फिफ्थ डेफिनेटली। साउंडिंग बंदा जो था, तो मतलब ऐसे टच में फिफ्थ कैसे मिला ब्रो? अबाउंडिंग अबाउंडिंग अबाउंडिंग। ओके ओके, फिफ्थ बॉन्डिंग, सॉरी ऑफेंड हो ब्रो। जाएगा। फिफ्थ बॉन्डिंग, ओके सॉरी ब्रो। हाँ, हाँ, ऐसे लाइक प्रोड्यूसर्स के साथ कांटेक्ट मिलना है यार, कैसे अगर ऐसे समझ ले किसी के साथ, वो कैसे मिला तेरे को फिफ्थ बॉन्डिंग ब्रो? फिफ्थ अबाउंडिंग का ऐसा सीन था ना ब्रो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ। मैंने पहला गाना ना एक बंदी पे लिखा था, बंदी पे। ओके। ठीक है, हाँ। वो लाइक लास्ट ईयर की बात है ये। जो गाना लिखा था ना मैं, प्रॉपर गाना हम्म। उस बंदी पे ही लिखा था, क्योंकि मैंने तो बीच में राइटिंग छोड़ दी थी भाई, क्योंकि मैं बहुत वैसा हो गया था। जब मैं एक टाइम पे मैं इस ऐसी स्पेस में घुस गया था ना राइटिंग की, हाँ। कि वो राइटिंग मुझे उदास कर देती थी ब्रो, कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ जबकि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, पर मेरे अंदर से ऐसी चीजें निकल क्यों रही। बहुत मैंने बहुत डार्क चीजें लिखी हैं भाई। तो तो फिर वो बंदी थी, उसने मेरे को काफी एनकरेज किया कि यू शुड मेक सॉन्ग्स, यू शुड मेक सॉन्ग्स। हम्म। तो फिर फिफ्थ अमाउंटिंग यहीं रहता है मेरी लोकेलिटी के अराउंड ही, अच्छा। लाइक जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, उसका हाँ। स्कूल यहीं पे है। तो ओके। उसके जो कुछ फ्रेंड्स हैं, म्यूचुअल्स में दिख गया मुझे फिफ्थ अमाउंटिंग करके, एंड आई वाज हम्म। नॉट श्योर अबाउट हिम फर्स्ट, क्योंकि वो हिप हॉप प्रोड्यूसर नहीं है। वो अपनी अपने सॉन्ग्स बनाता है, वो आर्टिस्ट है खुद, लाइक हाइपर पॉप शिट बनाता है वो। अभी तो फिलहाल हाइपर पॉप बना रहा है, उससे पहले वो अलग शिट बना रहा था। तो फिर मैंने उसको पहले फर्स्ट टाइम टेक्स्ट किया ना, तो जो मैंने अभी बताया ना हुक था एक, तेरा दिल था हाँ। ठिकाना मेरा, ओके। मैंने उसे हाँ। वो हुक लिख कर भेजा। तो वो कह रहा है कि देखते हैं भाई, चलो देखते हैं। 6 महीने निकाल दिए बंदे ने, रिस्पॉन्स नहीं आया उसका। ओ। फिर मैंने ना एक यूट्यूब बीट पे ही वो गाना लिखा था बंदी के लिए। हाँ। वो मैंने फोन कैमरा से रिकॉर्ड किया, यूट्यूब बीट साइड में चला ली स्पीकर पे। हम्म। तब माइक भी नहीं था मेरे पास। अच्छा, तो फोन पे? हाँ, ओके। लाइक वीडियो रिकॉर्ड करके। हाँ, अच्छा, डायरेक्ट वही फोन का माइक, राइट? हाँ। तो हाँ। फिर मैंने उसको वो वीडियो भेजी, उसको हाँ। वो गाना बहुत अच्छा लगा, उसने बोला हाँ ब्रो, चल 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 चल, करते हैं करते हैं। मैं ऐसा था ओके। कि यार मुझे मिक्स मास्टरिंग करवानी है इस गाने की पहले, बस यूट्यूब हाँ। बीट मैं यूज़ कर लूंगा। मुझे नहीं पता था कि वो बीट हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ्री फॉर प्रॉफिट नहीं है। ओ। डैम। तो फिर उसने वो मेरे को बताया, फिर उसने बोला कि मैं इस बीट का रीमेक बना दूंगा, तो टेंशन मत ले, काइंड ऑफ सिमिलर ही बीट रहेगी। हम्म। तो फिर भाई उसने बार मुझसे पूछा माइक है, मैंने कहा माइक तो नहीं है। तो हम्म। बोल रहा है कि यार माइक तो ले ले एटलीस्ट, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि तू आगे गाने बनाएगा। तो फिर मैंने ओके। माइक लिया। फिर मेरा माइक भी ऐसा हुआ कि माइक एक दिन में खरीद लिया मैंने। अच्छा, मतलब एक दिन में? उसी दिन आ गया माइक मेरे पास। डैम ब्रो, कौन सा लिया पहला माइक? ये भाई माओ नाओ का है, मेरा दोस्त है विराज। हाँ। वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, उसने मेरे लिए माइक अरेंज करवाया। एक और रैपर है, उसका माइक वो बेच रहा था, तो मैंने वही खरीद लिया, लाइक सेकंड हैंड। ओके। कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि माइक अच्छा था। तो हम्म। अराउंड 3K में मिल गया मुझे, ये 5K के अराउंड आता है। तो आई वाज ऑनलाइन। लाइक, हाँ, तो आई वाज लाइक नॉट अ बैड डील, कंसिडरिंग कि भाई अभी मिल जाएगा तुरंत। हम्म। तो हो गया वो माइक वाइक अरेंज। फिर मेरा ना अभी जो रूम है ना, हम्म। वो पहले स्टोर रूम हुआ करता था। ओ। मतलब कबाड़ भरा पड़ा है भाई, बस कबाड़। हाँ, समझ तो गया। यहाँ पे ना एक अलमीरा थी, हाँ। तो मैंने माइक अलमीरा के उस पे स्टैंड पे लटका दिया हम्म। और कपड़े डाल दिए अंदर, मतलब एको वगैरह ना हो इसलिए। ओ। तो फिर पहला गाना रिकॉर्ड किया, फिर वो गाना कभी डाला ही नहीं ब्रो हमने। अच्छा। साउंड क्लाउड पे डाला उस गाने को प्राइवेट लिंक करके। उस प्राइवेट लिंक पे एक दिन में पता नहीं कैसे 150 प्लेज आ गए। मैं सोच रहा हूँ कि ये कौन कौन बांट रहा है। फिर पता चला कि वो बंदी भी बांट रही थी, उसको काफी अच्छा लगा वो गाना।
ओह और नाइस। दोस्त भी बांट रहे थे मेरे, तो आई वाज लाइक वेरी नाइस। फिर मुझे लगा कि यार हाँ भाई गाने बना सकते हैं। और पता है हम्म। उसके फिर 1 साल तक, 1 ईयर हमने गाने बनाए पर कभी डाले नहीं। और फिर एक दिन मैं अपनी दादी के यहाँ पे था, और हाँ। हमारा एक गाना बन रखा था, वाइब रूनर्स। ओके, हाँ हाँ, अभी डाल रखा है तूने हाँ स्पॉटिफाई पे। स्पॉटिफाई पे है वो वाइब या रूनर्स। तो मैं दादी के घर पे था, मेरी तबीयत ना बहुत खराब थी। हो गया। अब पता नहीं कि मुझे लग रहा था कि अब मैं सो गया तो साला पता नहीं मैं उठूंगा कि नहीं। Damn, bro. मैंने मैंने डाल दिया ब्रो वो गाना, डाल दिया स्टोरी पे लगा दिया कि माय फर्स्ट सॉन्ग इज आउट। हाँ। और फिर मैं उठा सुबह अगले दिन, देख रहा हूँ कि ब्रो सबने स्टोरी पे लगा रखा है अपनी। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट लोग कर रहे हैं भाई। मतलब अगर वो लोग बोलते हैं ना कि गाने अच्छे, तो वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। या दैट सॉन्ग वाज गुड ब्रो एक्चुअली। हाँ। हाँ अच्छा था। तो गाने ए- अच्छे हैं भाई तेरे, डाला कर, कॉन्फिडेंट रहे। अच्छा है। हाँ भाई, यही है बस। वही। कॉन्फिडेंस का भी पंगा नहीं है ब्रो, मैं श्योर नहीं रहता कभी भी कि, कभी कभार ऐसा रहता है ना कि हम्म। कुछ ऐसा बोल दिया कि यार ये डालना चाहिए, ऐसा भी रहता है। कभी कभार लगता है कि अभी तो मैं वैसे भी कर रहा हूँ। अभी मेरे जो गाने आएंगे ना वो थोड़े हिप हॉप भी नहीं रहेंगे प्रॉपर प्रॉपर। लाइक क्या मैं रहेंगे? एक्सपैंड करने का कोशिश कर रहा हूँ, हल्का पॉप, पॉप फ्यूज्ड। हाँ। मेरे को गाने बनाने हैं भाई, बस फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, ओके। किस टाइप से, किस किस जॉनरा में निकल रहा है, बस गाने बनाने हैं। अभी हाइपर पॉप टाइप भी बनाया था, प्लग इन भी बनाया था। मतलब आएंगे गाने, बहुत सारे आने वाले हैं मेरे। भाई अब मेरी, वर्सेटाइल है यार तू फिर तो। काफी हाँ डिफरेंट जॉनर्स के लिए वही यू यार आर साहिर ट्राइंग टू में। बी वर्सेटाइल। हाँ साहिर में तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं काइंड ऑफ हर सॉन्ग डिफरेंट रखूं थोड़ा थोड़ा। हाँ मतलब वही यार, मतलब ऐसा ग्राफ रहता है ना, ऊपर नीचे जा रहा है ब्रो शायर के दौरान। एक बार इट्स लव ट्रैक, एक बार हाँ लगता है टूट गया सब कुछ, एक बार ब्रो इट्स एनर्जी अप। ऐसा हाँ हो रहा है। इट्स लाइक या काफी वर्सेटिलिटी है। अच्छा तो हाँ। बात ऐसी है ना कि तेरे को तो मिल गया लाइक ऑफलाइन में, अगर किसी के पास ना हो ऐसा फ्रेंड सर्कल में, तो वो हम्म। लाइक ऐसा ऑनलाइन कम्युनिटीज में ढूंढ सकता है प्रोड्यूसर, है हाँ ना? ब्रो, अब तो इतने सारे इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट हैं जिनने डिस्कॉर्ड सर्वर्स बना लिए हैं। या। और मैं तो सजेस्ट करूंगा, अगर आप कुछ डेमो भी बना रहे हो ना, तो भाई भेज हम्म। दिया करो आर्टिस्ट वगैरह को। पता नहीं है कि कब चांस लग जाए। मेरा चांस लग गया ब्रो, आई एम टेलिंग यू। मेरे ओके। हैं कुछ अच्छे आर्टिस्ट से भी कॉन्टैक्ट्स हैं। आई गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम ननकू, उद्भव भैया। फ्रॉम? उद्भव भैया तीसरी दुनिया में ही थे ना वो, करुण अच्छा। उद्भव एंड राघव। ओके। हाँ तो मुझे उद्भव भैया का रिप्लाई आया, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि भाई ओ माय गॉड उद्भव भैया रिप्लाइड मी। और ऐसे ही आ गया। मैंने ऐसे ही एक डेमो डाल के लिखा था कि आपको आपको आपकी बंदी की कसम, आप एक फीचर दोगे इसमें। कहते मैं कसमें नहीं लेता। अभी रिसेंटली हुआ है मेरे साथ, लाइक अच्छा। 1 वीक अगो। मैं कसमें नहीं लेता पर गाना अच्छा है। आई वाज लाइक थैंक यू। और नाइस। इवन लैम्बो ड्राइव, द प्रोड्यूसर ऑफ महारानी, जो महारानी ट्रैक अभी चल रहा है ना काफी, अर्पित का। अच्छा, हाँ महारानी जैसी तू, वही वाला ना? हाँ, हाँ ठीक उसका है। प्रोड्यूसर। अरे इवन अर्पित बाला, ओह, आई हैव मेट हिम कपल ऑफ टाइम्स। उसके कॉन्सर्ट पे? ये कॉन्सर्ट्स में भी और एक दो जगह भी, और लाइक कुछ हमारे कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। डैम ब्रो, यू आर इन द हाँ सर्कल बेसिकली। या। नहीं, आई एम नॉट इन द सर्कल प्लीज। तो मैं नहीं हूँ। एटलीस्ट म्यूचुअल सर्कलिंग है भाई। हाँ म्यूचुअल सर्कलिंग कह सकते हैं यार, मैं नहीं हूँ हाँ, यार। यही तो दुख है ना मुझे असली, कि मैं आर्टिस्ट होके भी अभी उस सर्कल में नहीं आ पा रहा हूँ। आ बट जाएगा आ जाएगा हाँ वैसे। ट्राई करूंगा भाई, बेस्ट अपना ट्राई कर रहा हूँ मैं कि ब्रो मेरे को एक ऐसा ट्रैक भी नहीं हिट है कि, करवा, एक ट्रैक हिट करवा, देखियो, बस देखियो। हाँ यार मैं चाह रहा हूँ ना, मेरे को वो नहीं समझ आता ब्रो, यू नो एल्गोरिदम। भाई अब तो मेरे को भी, लाइक मेरा दोस्त है कुणाल, हाँ वो ये सब डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करता है। हाँ। वो मेरे से कह रहा था कि अगर तू एल्गोरिदम समझ गया ना, तेरे गान में बहुत पोटेंशियल है कि। यार एल्गोरिदम का देख, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, इसमें तो मेरे को एक्सपीरियंस भी है। हम्म मैम जितना म्यूजिक में नोटिस किया है ना ब्रो, मतलब हम्म क्वालिटी और नंबर्स पे उतना कोरिलेशन नहीं है, समझ रहा है, हम्म जितना हम्म एक्चुअल कंटेंट में है यूट्यूब के। अगर हम्म। यूट्यूब का कंटेंट अच्छा होता है तो नंबर ऐसे ही बढ़ते रहता है, तू मतलब कुछ भी कर, लेकिन ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गाने मैंने सुने हैं जिन पे व्यूज ही नहीं है ब्रो। हाँ ब्रो एग्जैक्टली, तो वही है, क्वालिटी अनडिस्कवर्ड रह और नहीं जाते हैं है। लोग। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार। और ऐसे ही है म्यूजिक वाले, इसीलिए तो लोग मतलब
लेबल्स के पास जाते हैं ना, लेबल और स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेशली इन इंडिया या स्पॉटिफाई रेवेन्यू की भी बात करें ना हम तो अगर आप यूएस से कंपेयर करोगे तो बहुत कम है। कितना है लाइक? मान लो यार आई सपोज 50 और 60 पैसेज पर स्ट्रीम है, पैसे, ओ भाई साहब। मतलब हाफ अ रुपी। हाँ, सीन खराब है यार, सीन बहुत खराब अभी, है। पर ये है कि हिप हॉप अब स्केल कर रहा है थोड़ा इंडिया में, तो हम्म। आने वाले सालों में एटलीस्ट वी कैन होप या कि कुछ पोटेंशियल हो सकता है। मैं तो अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूंगा भाई आफ्टर 12th की, मैं बस चाह रहा हूँ भाई मेरा एक गाना तो फट जाए कि या कुछ तो और गाने फटेंगे देख, तेरे गानों में ऑब्वियसली पोटेंशियल है फटने लायक, ठीक है, मैं खुद हम्म। सुना, ठीक है, तो इट्स डेफिनेटली लाइक वर्दी टू फटना। बट प्रॉब्लम इज थोड़ा सा मार्केट करना पड़ेगा उस हिसाब से, समझ रहा है, थोड़ा दिमाग हाँ। लगा के मार्केटिंग करना पड़ेगा तेरे को। हम्म। ऐसा करना, कुछ यूट्यूबर्स के साथ कोलैब वोलैब कर सकता है तू, यू कैन डू सम फर्स्ट स्टेप दो ब्रो सॉर्ट तेरे ऑफ साथ। थिंग्स। या बट यार मेरे को कौन सुनता ही कौन है ब्रो, अरे मैं फिर भी तेरे को स्टेप्स बुला के मेरा फायदा हो रहा है, मैं ज्यादा ज्ञान ले रहा हूँ। स्टेप्स हाँ ब्रो, देख हाँ कन्वर्सेशन ही गोइंग भाई, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है ना। आई एम नॉट रियली दैट टाइप हाँ। ऑफ पर्सन भाई कि मैं कोई चीज़ अपने आप से फोर्स करवा सकूं। या सही बात है ब्रो, वही है, अब देख दिमाग तो लगाना पड़ेगा, समझ रहा है। हम्म। दिमाग उसमें भी, मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट है वो, मतलब अपना गाने को लेके सोच लेते हैं, लेकिन दे डोंट लाइक थिंक अबाउट मार्केटिंग एंड लाइक प्रेजेंटिंग देयर वर्क इन अब इन अगर सोशल हम मीडिया। एग्जांपल ही ले चार दीवारी की मार्केटिंग भाई, हाँ भाई, कितनी सही रील्स बनवाता है नेक्स्ट वो। लेवल, नेक्स्ट लेवल ब्रो। उसका प्रोडक्शन भी ब्रो, वीडियो प्रोडक्शन एक्सेट्रा हम्म। एवरीथिंग, कितना और कॉन्सेप्ट रहता है। ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा ऑडियंस होनी चाहिए, हाँ वो फिर इस वो फैन बेस नहीं रहती, वो पूरा वो नेशन हो जाता है। बादशाह का फैन बेस नहीं होगा ब्रो। नहीं होगा, सीधे मौत का जैसे कल्ट है, चार कल्ट दीवारी है का पूरा, कल्ट है ब्रो, कल्ट है पूरा, पूरा। वैसा होना चाहिए। हाँ। इवन तीसरी दुनिया, तो या उनके वो भी। उनके फैन ऑडियंस भाई एजी किड्स हैं, हम्म। टीनेजर्स हैं, बट भाई हैं एटलीस्ट, वो डेफिनेटली ब्रो। मैटर करता है भाई। एट द एंड ऑफ द डे भाई स्ट्रीम ही देख रहे हैं ना हम, ये थोड़ी ना देख रहे किससे आ रही है। सही बात है, अरे यार, इसीलिए तो यार, कल कल को अगर तू देखेगा ना, सीधे मौत अगर कहीं पे भी कॉन्सर्ट रखे, बंदे पहुंच जाएंगे ब्रो वहां पे, आराम से पहुंचेंगे, ऐसी ऑडियंस है ना हाँ उनकी, मतलब डाई हार्ड ऑडियंस है, दे कैन हाँ। ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस भाई, दूर चले लाइक जाएंगे वो सुनने अब ब्रो। मैं कुछ कमेंट भी करूंगा ना, लाइक फॉर एग्जांपल हम लंच ब्रेक की बात करें ब्रो, हाँ अगर अब मेरे शायद थोड़े बहुत ईयर्स ट्रेन हो गए हैं, हाँ। कुछ कुछ गानों की मिक्सिंग उतनी अच्छी नहीं थी कंसिडरिंग कि वो सीधे मौत है, ओके। कंसिडरिंग कि वो सीधे मौत है, हॉट टेक, हाँ आई एम टेकिंग ठीक अ है, वेरी हॉट टेक, बट फैन बेस ऐसी है ना कि वो सुन लेगी ब्रो। सुन लेगी, हाँ। पर अगर हम वैसे बात करें कि लाइव परफॉर्मेंस में, भाई सीधे मौत की कोई टक्कर ही नहीं कर सकता। मैं ब्रो गया हूँ ब्रो एनर्जी कॉन्सर्ट ब्रो, में, उफ। मैं अभी रिसेंटली यहाँ दिल्ली में हुआ था ताल कटोरा स्टेडियम में, अच्छा, वो उनका सबसे बड़ा शो था, स्टेडियम में करवाया था उनने। वो जो रिसेंटली कुछ महीने या फिर पहले हुआ हाँ था। हाँ हाँ, लंच ओके ब्रेक से पहले, जहाँ लंच ब्रेक की अनाउंसमेंट हुई थी। ओके, गॉट इट। हाँ हाँ भाई, जब वो स्टेज पे आए ना, मैं हाँ। फ्रंट रो में खड़ा था, मुझे लगा भगवान देख लिया मैंने। लेजिट बता रहा हूँ, मेरे मेरे दिल से यही आवाज आ रही थी कि ब्रो मैंने भगवान देख लिए हैं। भाई साहब। वो ऑरा फील होता है भाई उनका, लिटरली। वो उफ। आप मॉशपिट में जब दब रहे हो ना, घूंसे पड़ रहे हैं भाई, आप हाँ। घूंसे मार रहे हो, घूंसे पड़ रहे हैं, और वहाँ इतने सारे दोस्त बन जाते हैं ना आपके, वो भी बहुत चीज मैटर करती है ब्रो। उफ ब्रो, मेरे को भी एक शो में जाना है यार, मैं तो इस साइड रहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट साइड रहता हूँ, बट या हाँ। ब्रो मेरे को जाना है एक शो में तो, सीधे मौत के, लाइक ब्रो डेफिनेटली। चेकलिस्ट में डालो भाई। चेकलिस्ट में है ब्रो वो, बस ग्रेजुएशन खत्म होने दे मेरा। ओके, भाई आई लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट ब्रो। भाई दिल्ली आना, साथ साथ में चलेंगे। या श्योर श्योर श्योर, आई विल मैसेज अभी यू। तो यहाँ पे भी है गुड़गांव में उनका शो, शायद मैं जाऊंगा शायद। हाँ अभी तो मैं नहीं निकल रहा, मेरे पे भी प्रेशर है पढ़ाई वढ़ाई का, है ना, हम्म। ग्रेजुएशन का। क्या रहे हो आप मतलब? आई एम डूइंग कंप्यूटर साइंस ब्रो। अरे भाई यस। सही है। मैं भी या सोच रहा था कंप्यूटर साइंस की। तो 11th में है ना, अभी मत सोच ब्रो। अभी मत सोच। अभी मत लेजिट सोच। भाई। अरे यार क्यों नहीं सोचूं, सब मेरे से कह रहे हैं कि मैं हूँ भी, पीसीएम ले रखी है ना मैंने, हाँ तो सब कह रहे हैं जेई वगैरह की बात, जेई एनडीए, ये वो मैं कह रहा हूँ मुझे गाने बनाने यार, हैं। JNDA तो यार 13 लाख बच्चे देते हैं, हाँ ब्रो रैपर क्या ही, भाई, गाना सब कोई नहीं बनाता है ब्रो। ना ब्रो लेजिट। भाई
एक भाई आध साल बस मैं ये तो बोलता हूँ, एक आध साल पेरेंट्स से ना मांग ले ब्रो कि मुझे नहीं, एक दो साल दो। पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है सच रैप से, मेरे म्यूजिक बनाने से। और वो तो उल्टा सब, मैं अगर कोई गाना बना रहा हूँ ना ब्रो, हम्म। तो मैं सबसे पहले 3 लोगों को ही सुनाता हूँ। किसे? फिफ्थ अबाउंडिंग मेरा दोस्त, हो गया। ठीक है, हाँ। मेरे मम्मी, हो गया। और भाई मेरी एक और दोस्त है, अब नहीं है वो, चलो ठीक है, वो बात की बात रही। बट ये 3 लोग थे जिन्हें मैं सबसे पहले भेजता हूँ गाने अपने। नाइस। तो मेरी नाइस मम्मी ब्रो। तो बहुत खुश है भाई, साहिर सुनी ना उन्होंने। हाँ। पर मेरी मम्मी का एक सवाल था मेरे से, क्या भाई? भाई लेजेंड, मेरी मम्मी इतना सीरियस होकर मुझसे पूछी, मैं डर गया। कह रही किसने दिल तोड़ दिया तेरा? हाँ अरे ब्रो। भाई यस। लेजेंड, मेरे पास साहिर के इतना है ना, एक बंदा कहता मेरे से, हम लोग रात के 3 बजे बैठे, ठीक है, हाँ। मिक्स टेप चल रही है मस्त, खत्म हुई, कह रहा डिलीट कर दे मिक्स टेप। अब क्यों? मैं ऐसे, मैं कह रहा हूँ क्या हो गया, बहुत गंदी है क्या, बहुत खराब? मैं लेजिट बहुत कंफ्यूज हो गया, क्योंकि सबने अच्छी बोली, और वो है भी अच्छे खासे लेवल के प्रोड्यूसर। ओके। वो कह रहे डिलीट कर दे, मैं कहा क्या? कह रहा है ये जिस पे भी बनाई है ना वो सुसाइड कर लेगा। ओ माय गॉड। अब मैं ऐसे कि यार नहीं प्लीज, डोंट डोंट डू ऑल दिस टू मी भाई। भाई, क्या भाई, बंदा ब्रेकअप के थ्रू जा रहा है ना, साहिर में जो भी है हाँ ब्रो, मेन कैरेक्टर। या। नॉट इवन ब्रेकअप भाई, हर इमोशन एक्सप्लोर करने की कोशिश थी कि यू नो कितने वो इमोशंस रह सकते हैं। लाइक मेरे में कितने इमोशंस है ब्रो, बेसिकली मैं कितने इमोशंस भाई एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मैं बताता हूँ तेरे को। परी चौक में मेरे को अग्रेशन दिखा, ठीक है। हाँ भाई, एग्रेशन लाइक प्रॉपर दिल्ली वाइब्स ब्रो। हाँ और भाई, ऐसे साहिर के बहुत सारे ट्रैक्स हैं मुझे भाई, लाइक ऐसा दिखा है, ब्रो इज हैप्पी, लाइक इट्स वेरी खुश है भाई, खुशनुमा कुछ एक वाइब्स थे कुछ में भाई, ब्रो हाँ, इज सैड, हम्म। ऐसा था, बहुत कुछ में था। और एक में नशा भी दिखा ब्रो, जला के जोटा। या हाँ ब्रो, वो भी दिखा, वो भी दिखा। तो या ये सब तू कर सकता है, लाइक उन सब चीज़ों में है। हम्म। अरे तेरा और किसी एक गाने में, अच्छा सॉरी, हाँ, बट तेरे किसी गाने में तूने कोई एक संस्कृत वर्ष डाला था ना? हाँ, हाँ मैं सुना, बट जेपी ग्रीन्स में मिस ही हो था गया। वो। हाँ मिस हो गया मेरे से, क्या था भाई उसका मतलब? पहले तो भाई लाइन बता और मीनिंग समझा ब्रो। भाई यार अब वो लाइन तो मैं भी देख के ही बोल सकता हूँ यार, वो संस्कृत में थी। भाई वो थी, चंचलम ही मनो कृष्णा पलादी, कुछ ऐसी करके है वो पूरी लाइन, मुझे पूरी लाइन याद नहीं है। मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ ना ब्रो, अच्छा अच्छा। तो मेरे घर पे रहता है ऐसा सीन, लाइक मेरे घर पे भाई हर 2 हफ्तों में हवन होते रहेंगे, ओ। सत्यनारायण की कथा हो रही है, ऐसा ऐसा अच्छा। सीन है भाई। तो उस बेसिकली उस वो भगवत गीता का एक श्लोक है भाई, उस श्लोक हम्म। का मीनिंग ऐसा है कि आपका मन जब बहुत बहुत चीज़ों से गुजर रहा होता है, जब आपका मन स्टेबल नहीं है, आपके मन में बहुत चीज़ें चल रही होती है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना ब्रो, बेसिकली बस आपको ये सोचना है कि आपके साथ कृष्ण खड़ा है, आपका सारथी है। भाई भगवत गीता का मेन एम तो यही है ना, हम या सभी एग्री। पार्थ हैं, हम सभी अर्जुन हैं, या हमारे सारथी तो वही है। वही है। अब डेफिनेटली ब्रो। थोड़ा सा मेरे को वही डालना था कि स्पिरिचुअलिटी भी एक पार्ट है मेरा, वो पार्ट हम्म। मैं कैसे शो करूं, तो मैंने वो डेफिनेटली डाल ब्रो। दिया। यू कैन ऑल्सो डू लाइक दिस, थोड़ा सा रिलीजियस रैप्स भी कर सकता है, तो पता है? यार पता है वो वाइब मेरे पे होती नहीं है, ऑनेस्टली बताऊं तो। नहीं होती है क्या? नहीं, मेरे को भजन ब्रो, मैं भजन बना सकता हूँ शायद। भजन लिख हाँ लूंगा मैं, रैप नहीं लिख पाऊंगा रिलीजियस, जैसे उसने किया था ना पैराडॉक्स ने, हाँ हाँ, उसने तो यार, उससे क्या बढ़िया लिखता था भाई वो। it's doing numbers bro, like हाँ, too many numbers। सी मतलब। उसको उसको वही चीज चाहिए थी, हम्म। पोटेंशियल था, गाने अच्छे थे, बस क्या बंदा मतलब लैक कर रहा था पोटेंशियल, वो, मार्केटिंग ब्रो। या मेरे हसल को ने दे लगता है दिया वो भाई। हसल में इसीलिए गया, हम्म। क्योंकि उसको मार्केटिंग चाहिए थी। हाँ यार डेफिनेटली, cause उसके बाद से ही मतलब जितना ब्लो होना था एक्चुअली में हाँ, मेन स्ट्रीम में आया है बंदा। हाँ, इवन हर किंग, किंग, या ट्रू। किंग तो अब नंबर 1 आर्टिस्ट है पूरे इंडिया का। मान मेरी जान के बाद ब्रो। हाँ, हाँ उसके पहले अब तो यार हार्डकोर बनाया क्या उसके बाद, कुछ हार्डकोर रैप ब्रो?
थोड़ा थोड़ा अभी उसकी न्यू लाइफ एल्बम आई थी, उसमें था कुछ कुछ तो स्टफ बीच बीच में, मतलब रियलाइज करवा देता है कि हाँ ब्रो, मैं कहाँ से आया हूँ तो मैं दिल्ली से ही। सही बात है ब्रो। रैप बड़ी विचित्र चीज है भाई। समझ रहा है कितने न्यूआंसेस है भाई, यहाँ पे करो वो करो। हम्म। भाई बहुत सारे नॉब्स है जिनको घुमा के परफेक्ट करना होता है, तब जाके भाई कुछ एक हिट होता है, समझ रहे हैं। हम्म। बहुत प्रॉब्लम है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं ना, या लाइक कोई कोई आर्टिस्ट ऐसा होता है भाई, नंबर्स पे भी ये होता है ना कि क्यों नहीं आ रहे, हम्म। लिरिक्स अच्छे हैं, बीट अच्छी है, मिक्सिंग अच्छी नहीं है भाई। हम्म। वो एक डील ब्रेकर हो जाता है फिर ऑडियंस के लिए कि मिक्सिंग या अच्छी क्यों नहीं है। या मिक्सिंग अच्छी रही है मतलब, ये तो तुम लोग को समझना आसान है ना, मतलब ऐसे तू हम्म। सीधे मौत का भी वो चीज़ बोला, ठीक है कि प्रोडक्शन में हम्म। है। एक्चुअली हम एज ए नॉर्मल ऑडियंस कैसे समझे, मेरे को तो जेन्युइनली कुछ डिफरेंस ही नहीं सुनाई देता है कानों से। मैं, हम्म। मेरे कान भी उतने ट्रेंड नहीं है, मतलब क्या है व्हेन यू से लाइक प्रोडक्शन उतनी अच्छी नहीं है, व्हाट डू यू एक्चुअली मीन, क्या है उसके भाई चीज़। बहुत सारी चीजें अटैच रहती है ना, लाइक कहीं कहीं जगह पे ऐसा लगता है ना कि भाई अगर मैं उसका भी एग्जांपल लूँ ना, हम्म। तलांजुम। या तलांजुम की एल्बम थी जिसमें वो कृष्णा का कोलैब था ना। तो या अब हर्ड अगर तू दैट। बहुत डिटेल में सुनेगा ना उस पर्टिकुलर वर्स को कृष्णा के, हाँ। अब फिर तू अगर तला और यूनिस, तला अंजुम और तला यूनिस का सुनेगा, हम्म। दोनों का, तो तुझे ना वोकल्स के उसमें रेंज में तेरे को वो फर्क दिखेगा साफ कि यहाँ पे शायद कुछ अजीब हो रखा है, शायद प्रॉपरली रिकॉर्डेड नहीं है, या फिर मिक्सिंग में कुछ गलतियां हुई हैं, या कंप्रेशर कुछ ऐसा करा है उन लोगों ने कि लाइक फॉर एग्जांपल ब्रो, हाँ। रफ्तार के गाने आर सो क्लीन। उस बंद ओके। वो अगर तुम्हें बेस्ट मिक्सिंग का एग्जांपल लेना है ब्रो, तो आई तो सजेस्ट कि ब्रो तुम रफ्तार के गाने सुनो। क्लीन, रफ्तार के क्लीन यू गाने, सेड राइट। हाँ रफ्तार के गाने बहुत क्लीन मिक्स्ड होते हैं भाई। क्लीन कैसे डिफाइन होगा ब्रो, मतलब मैं समझ नहीं रहा हूँ उस चीज़ को। क्लीन देखो, अगर कुछ कुछ जगह होता है ना कि आप मल्टीपल वोकल लेयर्स जब यूज करते हो, फॉर एग्जांपल काम काम बहुत सारी मल्टीपल वोकल लेयर्स यूज करता है, ठीक है। वेराज ऑनकोर कभी कभी सिंगल और एक एडलिब चला देता है बस अपनी। हम्म। तो जब ओके। वोकल क्लैश कर रहे हो ना, हाँ। और वो क्लैशिंग में थोड़ी सी अजीब साउंड आ रही हो, लाइक मैं भाई एक्सप्लेन करना इस चीज को ना बहुत हार्ड है, लाइक दबी दबी साउंड आ रही है कहीं पे, कहीं पे हम्म। आपको लग रहा है ना कि शायद यहाँ पे मिड्स अजीब से लग रहे हैं, ओके। कि या फिर लेजिट अगर तू उसका भी ब्रेक डाउन देखेगा ना, गाने मिक्स बहुत सारे गाने लंच ब्रेक में मिक्स किए, मिक्स विद वासुदेव ने, वासुदेव उसका या चैनल है यूट्यूब पे। हाँ, मैं उसका देखता है ब्रो। हाँ, हाँ। तो उसने डाला था अभी, रिसेंटली लाइव स्ट्रीम की थी भाई, तू देखेगा ना उसका जाके, लेजिट पंखा चल रहा है ब्रो पीछे रिकॉर्डिंग के टाइम पे। अरे तो फिर भाई। उसमें वहाँ पे रैपर्स को भी समझना चाहिए, प्रोड्यू मिक्सर्स लाइक जो मास्टरिंग वाले भी होते हैं, मास्टरिंग भी बहुत चीज़ें अफेक्ट करती है, लाइक कहीं कहीं पे होता है कि डिस्टॉर्शन बहुत फट रही है गाने, हम्म। तो उसकी मास्टरिंग ढंग से नहीं हो, लेवल ढंग से ना किया जाए, तो फिर वो गाना अजीब हो जाता है एक पॉइंट पे आके कि वो कानों में चुभने लगेगा भले ही वो कितना मेलोडियस क्यों ना हो। अच्छा, तो ऐसा 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 लाइक बेसिक में बोले तो एकदम सिंपल में बताया तो मिक्सिंग और मास्टरिंग क्या होता है, पहले मिक्सिंग होता है उसके बाद मास्टरिंग होता है, ये तो पता है मेरे को, लेकिन हाँ हाँ। मिक्सिंग में क्या होता है और मास्टरिंग में होता क्या है, लाइक क्या है। मिक्सिंग में ये होता है ना कि मिक्सिंग भी होती है कि बीट मिक्स हो रही है कि वोकल मिक्स हो रहे हैं। हम्म। अगर बीट बीट मतलब बेसिकली ये होता है कि वो चीज एक एलिमेंट पूरा दिखना चाहिए, लाइक बीट और वोकल्स एक लगने चाहिए, अच्छा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अलग अलग लग रहे हैं। हम्म। वो ऐसा मतलब होता है ना कि इट शुड फ्लो लाइक वाटर, वाटर ऑन वाटर। ठीक है। वो ऑयल और वाटर का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए कि वो खराब लग रहा है सुनने में। हाँ। ओके। मिक्सिंग में यही होता है कि अगर आपके वोकल्स है ना, हाँ। तो वोकल्स रिफाइन किए जाते हैं, थोड़ा ईक्यू डालोगे, हाँ। ईक्यू आपने इक्वलाइज किया अपने वोकल्स, कंप्रेशर लगाया, लिमिटर हम्म। लगाया, हम्म। और भी कई चीज़ें होती है, रिवर्ब रिवर्ब थोड़ा सा हम्म। डाल दिया आपने, एक थोड़ा डिले डाल दिया, लाइक मेलोडियस गाने में डिलेस लगते हैं ताकि पीछे एक बार वर्स हो गया तो पीछे कुछ डिले चल रहा है। ठीक है। हम्म। और बीट मिक्सिंग में ये होता है कि मान लो कि ड्रम्स की साउंड है, हाँ। वो ड्रम्स की साउंड आनी चाहिए, मतलब आपने ड्रम की साउंड जो प्रोडक्शन के टाइम पे यूज़ हुई है वो थोड़ी सी दबी साउंड कर रही है, तो उस चीज़ को हम और रिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो उस चीज़ में मिक्सिंग आपकी हेल्प करती है। लाइक मेलोडी है, कोई सैम्पल है फॉर सपोज, मुझे एक हम्म। गाना अच्छा लगा, अब मैं उसको कैसे कर सकता हूँ,
शायद मैं उसका EQ चेंज करके उसको थोड़ा सा रेडियो वाली साउंड दे सकता हूँ कि ये रेडियो पे बज रहा है, ओके। या फिर मैं उसकी पिच हाई या अप कर सकता हूँ। जैसे हम्म सीधे मौत की नायाब में भी था कि जो दम घुटे गाना था, हम्म उसमें स्टार्ट होता है लो पिच से, हाई पिच लो पिच हाई पिच लो पिच। तो ऐसा ही सीन होता है ब्रो। मिक्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिक्सिंग ही डिफाइन करती है। मिक्सिंग पे ही आपके फिर सवाल क्रिएट होते हैं कि आप अपने गाने को और कैसे क्रिएटिव बना सकते हो। मिक्सिंग। हाँ, एक पीस आपने क्रिएट कर रखा है अपने गाने का हम्म अनमिक्स्ड, अगर आपका गाना अनमिक्स्ड अच्छा लग रहा है ना, साउंड कर रहा है, हाँ। तो फिर तो और मैटर करता है कि आप उसको किस तरीके से मिक्स करते हो। क्योंकि अगर मिक्सिंग खराब हो गई ना ब्रो, तो अच्छा फिर तो अनमिक्स्ड ही बेटर था। मेरे साथ हुआ है ब्रो ये, कि कितने अच्छा। गाने मेरे अनमिक्स्ड अच्छे साउंड कर रहे थे, पर मिक्सिंग के बाद थोड़ी सी दिक्कतें आ गई। फिर वो 2 दिन दिए 3 दिन दिए समझने के लिए कि दिक्कत क्या थी। ओके। हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है एडलिब्स भी मिक्सिंग। एडलिब्स भी इसी इसी प्रोसेस में डाले जाते हैं ना, एडलिब्स हाँ, एक्सेट्रा। एडलिब्स भी इसी प्रोसेस में डाले जाते हैं, नॉट नेसेसरी एडलिब्स को मिक्स इसी प्रोसेस में, मतलब हो सकता है कि कुछ रैपर्स यूज करते हैं कि मिक्सिंग के टाइम पे एडलिब्स डाल दिए, कुछ होते हैं हम्म कि जो उसी टाइम पे एडलिब्स डाल दिए। एडलिब्स की मिक्सिंग अलग होती है। एडलिब्स की मिक्सिंग में क्या होता है कि इट शुड साउंड लाइक कि दे आर कमिंग फ्रॉम द बैक ऑफ योर हेड, ओके। नॉट एग्जैक्टली। या फिर कुछ रैपर्स होते हैं जो एग्जैक्टली भी करते हैं, जैसे केंड्रिक है, केंड्रिक लमार। केंड्रिक लमार का ऐसा सीन है कि वो एग्जैक्टली ऐसा लगता है ना कि बस अब भाई ये यही खड़ा है, 2 आदमी खड़े हैं, दोनों साइड बाय साइड बोल रहे हैं। बट अगर मैं उसका एग्जांपल लूं, कान्ये का, या। तो कान्ये तो लगता है भाई दूसरी गैलेक्सी में बैठा है, अब अच्छा। भगवान की तरह बोल रहा है, इतना सूदिंग साउंड होता है वो। हाँ। जॉनरा टू जॉनरा भी डिपेंड करती है मिक्सिंग की, आपकी मिक्सिंग किस तरीके से हो रही है। जैसे मैंने साहिर का एग्जांपल लिया कि मेरे हेडफोन्स में ये दिक्कत है, हम्म अगर फिर हाइज। स्पीकर्स, हाँ, तो उस पे वही दिक्कत आई ना कि हाइज हाइज हाँ ज़्यादा है, तो ट्रेबल थोड़ा खराब कर रहा है साउंड हाँ को। हाँ हाँ। तो अब मुझे इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि देखो, इस चाहे हेडफोन्स में थोड़ी दबी आवाज़ आए, आई हैव टू चेक इट ऑन कार के स्पीकर्स एंड समथिंग, ओके। ताकि उस चीज़ का मैं आइडिया लगा सकूं, या फिर मुझे स्पीकर्स खरीदने ही पड़ेंगे। तो मिक्सिंग तो बहुत मैटर करती है ब्रो। और मास्टरिंग क्या होती है? मास्टरिंग बेसिकली ये होता है कि अब आपका पूरा गाना बन गया, हाँ, एक अब ट्रैक में आ गया गाना। हाँ, बेसिकली 1 ट्रैक। अब उस चीज़ के ट्रैक को आप पूरा लेवल कैसे करोगे, हम्म मास्टरिंग यही होती है बेसिकली। अगर मैं एकदम सिंपल सिंपल समझाऊं तो मास्टरिंग उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। मास्टरिंग में खाली 2-3 चीज़ें डलती हैं, और फिर मास्टरिंग के ना बहुत सारे प्लगइन्स भी आते हैं लाइक इवन। कितना है, अगर तू बोलेगा कि मिक्सिंग में कितना परसेंट इम्पोर्टेंट है, मास्टरिंग कितना परसेंट इम्पोर्टेंट है, आउट ऑफ 100 दोनों? भाई, मिक्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ 10 में हाँ। मिक्सिंग इज़ लाइक, एक बार को चलो ठीक है ब्रो, समझ भी आता है, तो मिक्सिंग आई से 6.5 और 7। या। अब मास्टरिंग इज़ वेरी इजी, तो मास्टरिंग तो 9 होनी चाहिए ब्रो आपकी। हाँ। मास्टरिंग में ज़्यादा कुछ नहीं होता ना, कि इक्वलाइजेशन होता है, कंप्रेशन होता है, लिमिटिंग होता है, बस स्टीरियो एनहांसमेंट होती है। मतलब बेसिकली ये होता है कि वो गाना आपका लास्ट स्टेप है ना भाई, ये फाइनल आपकी हम्म उसका प्रोडक्शन का, या। पोस्ट प्रोडक्शन का। हम्म तो बैलेंस कैसे कर रहे हो आप हर चीज़ को, डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए बेसिकली, या फिर अगर डिस्टॉर्शन रिक्वायर्ड है तो वो डिस्टॉर्शन कितनी होनी चाहिए। जैसे मेटल ट्रैक्स होते हैं, हम्म वहाँ पे स्क्रीमिंग होती है। या। हाँ इवन हम पैराडॉक्स का एग्जांपल लें, पैराडॉक्स रेज वॉइस में जब गाता है अपनी, हाँ। तो उसकी मेरे ख्याल से तो हर लेवल पे उसकी अलग अलग मास्टरिंग होती होगी कि इस वोकल की अलग हो रही है, इस वोकल और इस बीट की अलग अलग सेगमेंट्स में ये करता होगा जब ये रिकॉर्ड करने जाता होगा। क्योंकि अगर सेम कर रहा है तो ब्रो कहीं ना कहीं तो फिर डिस्टॉर्शन होगा ही। अच्छा। तो ये भी कहीं ना, फिर इस चीज़ को भी कॉम्प्लेक्स अब के टाइम पे बना दिया गया। म्यूजिक इज नॉट दैट वेरी सिंपल बट नॉट दैट वेरी कॉम्प्लेक्स एज वेल। हम्म वो बस सीखने की देर है। मैं बहुत आलस दिखा रहा हूँ ब्रो, मेरे को बीट बनाना सीखना है, पर मैं जब देखता हूँ ना कि यार फिर मेरा मन नहीं करता। बहुत मेहनत है बीट, मैंने मिक्सिंग इसलिए सीख ली कि एटलीस्ट कुछ तो आना चाहिए। मिक्सिंग कहाँ से सीखी, लाइक दोस्तों से? नहीं, यूट्यूब यूट्यूब एंड भाई यूडेमी के कोर्सेज वगैरह, मतलब पायरेट करके। हाँ या डेफिनेटली। वेबसाइट्स आते हैं ना। हाँ।
यार मतलब यूडेमी वालों ने तो काफी हेल्प कर दी मेरी, थैंक यू यूडेमी। दे विल नॉट बी थैंक यू। हाँ सॉरी माफ करो, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है ना अभी। सही बात है यार, क्या हाँ कर ब्रो। सकते। बंदा एक बार देखे भाई पैसा कमाएगा, हिट जाएगा, यूडेमी को हाँ खरीदेगा। स्पॉन्सर्ड कोर्सेज बाय खरीद यूडेमी। लियो भाई, कोर्सेज खरीद लियो, खरीद के हाँ गिव भाई, अवे करियो। हाँ लेजेंड भाई। अच्छा वैसे ये है, मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए कितना चार्ज करते हैं ब्रो प्रोड्यूसर्स ऐसे? अरे ब्रो पूछ मत, दे चार्ज प्रेटी मच, कि मतलब कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं जो 2000 में भी कर देते हैं। क्या दोनों? हाँ, और ओह। कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं लाइक, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, हम्म। बट उसने मेरे से लाइक अराउंड 10K मांगे थे। 10K? हाँ वाओ। लाइक, और कुछ होते हैं, एक एक और है, उसने मुझसे 5K मांगे थे। तभी तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मिक्सिंग में सीख लेता हूँ यार। हाँ यार। तू रहने दे भाई। हाँ 5K पर ट्रैक इज फॉर मी, मैं तो भाई स्टूडेंट हूँ एक वही तो। तो यार, आई एम नॉट भाई तू उससे अभी कुछ बना तो नहीं रहा है ना, तो इतना इन्वेस्ट हाँ वही करना तो, क्या फायदा नहीं है ना प्रॉपर उस चीज़ रहेगा का। ब्रो? वही तो ब्रो। इट इज़ नॉट वेरी स्मार्ट मूव फॉर मी हम्म। कि मैं हर गाने पे 5,000 दे रहा हूँ किसी और को, सही बात है ब्रो। और वो गारंटी भी नहीं करता कि वो ऑडियंस लाएगा कि नहीं। वही तो यार, अभी के लिए तो या यू नीड टू ब्रेक थ्रू, फिर जाके हम्म। देख सकते हैं। फिर तो ऐसा भी सीन होता है ब्रो, आई एम वेरी श्योर कि यार यहाँ पे मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती ना कभी कभार हिप हॉप की, कि एक तो भाई टॉक्सिक फैन बेस है बहुत। मतलब भाई तू ट्विटर खोल के देख ले, ट्विटर ट्विटर पे बस DHS डालियो, ओके। तेरे को समझ आ जाएगा मैं किस चीज़ की, भाई लिटरली छोड़ते नहीं है भाई ये लोग। मैं मतलब ट्विटर यूज नहीं करता हूँ ज्यादा, क्या होता है? भाई गंदी सी गंदी गाली सोच ले, अच्छा। उस उसका भी एकदम डाउनग्रेड क्यों लेकिन क्यों ऐसी, ऐसे? उनको मजा आता है, उनको लगता है कि वो फनी है। अरे भाई। दूसरे एक आर्टिस्ट का मजाक उड़ा के, उसकी आर्ट रिस्पेक्ट ना करके, हाँ। अगर खराब है तो ब्रो ठीक है समझ आता है, बट वो रीजन भी नहीं देंगे ना, वो बताएंगे भी नहीं कि क्यों खराब है। हम्म। वो कह देंगे टट्टी है, अपने आप को मार ले, किल योर सेल्फ, ओ माय गॉड। यू आर नॉट वर्थ इट, ऐसे ऐसी चीजें होती है ब्रो लिटरली। ब्रो। और पता है, भाई। इस मामले में सीधे बहुत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं भाई, वो तो लेजिट रिप्लाई दे देते तेरी माँ की चूत। उनको दे डोंट गिव अ फक ब्रो, नाउ नाउ दे डोंट गिव अ फक, वो पहले भी नहीं देते थे। आई हैव, मैं तो बहुत पहले से सीधे मौत को फॉलो कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से अच्छा। लाइक, प्रॉपर प्रॉपर स्टार्टिंग से, जब वो सिर्फ बैटल रैप स्पिट डोप में थे। आओ। नाइस तो यार। वो तो स्टार्टिंग से ब्रो दे डोंट गिव अ फक अबाउट दीज थिंग्स। अब मुझे समझ नहीं आता कैसे, और वेरस आर्टिस्ट, अभी हम अगर बात करें, कुछ आर्टिस्ट हैं वो तो लाइव चले जाते हैं ब्रो, इस छोटी सी बात पे इंस्टाग्राम लाइव पे, फिर वो रोने लगते हैं। यार हेट फैन बेस हैंडल बहुत, करना भी एक स्किल है मैन। हाँ डेफिनेटली, लाइक हसल में ही देख लो ब्रो, हसल को कितनी हेट मिल रही है। हाँ। दैट गाय, व्हाट्स हिज नेम, केडन, पता केडन नहीं यार। शर्मा नाम है उसका, वो हिप देखता। हसल में ही है, हाँ। ऑफ स्किल गाता है वो, पता नहीं क्यों। ऑफ हर स्किल? गाना अरे। हर गाना ऑफ स्केल गाता है, बादशाह कह रहा है कि ट्राई कर ले, एटलीस्ट स्केल पे गाने का तो ट्राई कर ले। और लाइक वो मजनू को मजनू से राइम कर देगा, हम्म। तू मेरी को तू मेरी से, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नहीं करता। तो EPR भी कहता है कॉम्प्लेक्स ट्राई कर। तो सही ट्विटर खोल के देखो भाई, केडन नाम डाल के देखो। है। हंसना नहीं चाहिए ब्रो, बट इतने यूनिक यूनिक चीजों से वो लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना भाई, लिटरली, कि वो चीज देखने लायक होती है। मतलब मैं चाह रहा हूँ ब्रो मेरे साथ ये हो, क्योंकि मुझे हाँ। क्लाउट मिलेगा। अच्छा। मैं तो क्लाउट हंग्री हूँ ना अभी। हाँ। करो भाई, मेरे को बोलो, मार दो अपने आप को, मैं तो ठीक है, पर टैग बस। करके बोलना, ताकि लोग आए मेरे पास देखने की ये क्या कर रहा है, या ऐसा क्या बना रहा है कि लोग कह रहे कि खुद को मार लो। यार, हेट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस, बहुत लोग ह- बोलते हैं। हाँ डेफिनेटली, इवन दैट कृष्णा एमीवे वाला सीन, हम्म। दोनों फैन बेस एक दूसरे को कितना हेट देते हैं, एंड पर में उसी दोनों के नंबर बढ़े ना दोनों लेकिन। के नंबर बढ़ गए भाई। हाँ। हाँ लेकिन कुछ लोग ये भी रूट अपनाते हैं ना कि
दे जस्ट लाइक ट्राइंग टू, ऐसा है ना कि 4 साल बाद भी घूम के देखे तो ठीक है भाई, हाँ मैंने अपने बेस्ट गाने बनाए थे उस टाइम पे। हाँ इट्स लाइक रियली वेल, लाइक मैंने ये किसी तो को खुश मेरा, करने के लिए नहीं बनाया ब्रो। हाँ ये तो मेरा स्टार्ट का अभी पॉइंट है ना। हाँ अभी तो मेरे सही ख्याल बात, से जर्नी बहुत लंबी होगी। ट्रू भाई ट्रू। तो पता नहीं, देखते हैं कैसे करेंगे लुक बैक इस टाइम पे। हम्म। पर अब मैं तो सोच रहा हूँ कि यार मेरे को ना बहुत उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, मैं म्यूजिक वीडियोस बनाने में। म्यूजिक वीडियोस। हम्म। हाँ। मेरा तेरे दोस्त, तेरे एडिटर दोस्त है क्या? हाँ दोस्त है मेरा हर्षित। बनाता है वो? वो एडिट करता है। मतलब अभी हमने एक वीडियो रिसेंटली शूट की थी हम्म साहिर के लिए, कशमकश गाना है, हम्म। उसकी वीडियो हमने शूट की। तो अभी वो एडिट होनी बाकी है। एंड इवन दैट यूट्यूब पे विजुअलाइजर हाँ वो वो भी तो आ हर्षित चुका ने है। बनाया है। ओके। हाँ शाउट आउट टू हर्षित भाई। नाइस यार, हर्षित और मस्त है। ये भी लाइक इससे भी मैं फिफ्थ अबाउंडिंग के थ्रू ही मिला। ओह। तो भाई वो तो भाई मेरे लिए लाइक यू नो गॉड फादर है ब्रो मेरा। मैं तो कतराऊंगा भी नहीं बोलने से कि हम्म ही हैज हेल्प मी अ लॉट भाई। कि पूछो मत, नहीं करते भाई लोग, लेजिट नहीं करते। सीन के लोग ही आपकी हेल्प नहीं करेंगे। दे सही बात लीव है यू एकदम। ऑन सीन, हम्म छोड़ देंगे आपको चाहे कितना भी आपके गाने अच्छे लगे ना, हम्म। वो तब भी आपको सीन पर छोड़ देंगे। ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं। पर मेरे को भी एडिटिंग सीखनी है, मेरे को थोड़ी बहुत आती है। हाँ। लाइक मैं प्रीमियर प्रो वगैरह हल्का फुल्का चला लेता हूँ, फोटोशॉप भी हल्का फुल्का चला अरे लेता हूँ। एक काम करना फिर, ये करियो, हाँ तेरे हर्षित को भी बोलियो एडिट करने को, ठीक है? हाँ हाँ मेरे को भी एडिट करने का था, समझ रहे हैं? हाँ हाँ मेरे को भी सीखना है। मैंने ऐसे हाँ एडिट तो किया है डेफिनेटली, बट म्यूजिक वीडियोस नहीं किए। हाँ तो हाँ हो सके तो मेरे को भी फुटेज पास करियो, मैं बस ट्राई करेगा। आई एम नॉट हाँ गारंटिंग एनीथिंग क्योंकि मेरे हाँ भी हाँ एग्जाम्स हैं। हाँ बट मैं हाँ बस मतलब प्रैक्टिस करेगा, समझ रहे हैं ना? हाँ डेफिनेटली। हो सके तो मेरे को भी फॉरवर्ड कर दियो फुटेज, इफ हाँ लाइक यू आर कंफर्टेबल। हाँ हाँ मैं 2 दिन हमने शूट किया था। ऐसा कुछ है नहीं तू सोच रहा हो कि गॉड लेवल डायरेक्शन हो उसकी, नहीं वो बस रैंडमली शॉटेड है। हाँ हाँ, अरे नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं समझ हाँ रहा हूँ तेरा सीन, उसका सीन नहीं है। मैं अरे दो रिकॉर्ड कैसे करता है फिर, लिरिक्स सिंक कैसे करता है व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग? भाई फोन पे चला लिया पीछे। हाँ हाँ हाँ। अभी तो हम गए ना, हमारे साथ ऐसा सीन हुआ कि हम एक पार्क में शूट कर रहे थे। हम्म तो अब देख उस टाइम पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि मैं रैपर हूँ, फुल बैगी क्लोथ्स पहन रखे, ड्रिप में बैठ खड़ा हूँ। और और यू वहां हैड द पे ड्रिप, रैपर ड्रिप। हाँ लेट्स गो हाँ ब्रो। मस्त एकदम। और भाई हाँ पीछे जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस चल रही है हाँ और लोग आके देख रहे हैं मुझे, कोई दिक्कत नहीं है ब्रो। पर हाँ कोई कह देगा ना रैप कर, हाँ। ऑफ गार्ड ऐसा लगता ना, ऑफ गार्ड इसने पकड़ लिया। क्योंकि यार अब ये रैपिंग वाला जो पर्सोना है ये तो अभी आया ना, जस्ट नया नया। हम्म। इतने साल से तो मैं एक नॉर्मल गाय हूँ ना, मतलब अभी भी नॉर्मल ही हूँ, पर अभी थोड़ा ऐसा सीन है ना कि हाँ मैं तेरे को भेज दूंगा। सही बात, दो तो दिन मुझे हमने लगता शूट है किया। कि ब्रो यू, मतलब तू रैप को बहुत रिस्पेक्ट करता है, समझ रहा है? यू चेरिश इट, हाँ इसीलिए बहुत ज्यादा डेफिनेटली, वो करता है, इसीलिए नॉट कभी इवन होता जस्ट है। रैप, पूरा होल म्यूजिक थिंग। मेरे को भी ऐसा सीन होगा, समझ रहा है? मेरे साइड हम्म में भी कोई आके देखने लगता है जब मैं एडिट करता हूँ ना, तो मैं हम्म हकला जाता हूँ। मतलब अच्छा आई कांट गिव माई 100%, या फिर करता हम्म ही नहीं हूँ, मैं रुक जाता हम्म हूँ। ऐसा होता है हम्म क्योंकि आई आई रिस्पेक्ट एडिटिंग ब्रो, मतलब बहुत मजा आता है मेरे को। मैं घंटों हम्म घंटों बैठ के कर सकता हूँ, लाइक या काफी मजा आता है मेरे को। इसीलिए शायद ये हम्म भी सीन रह सकता है अब वो, लेकिन यार एक्सपीरियंस से ही जाता है, समझ रहे हैं? वो भी हम्म पहले ज्यादा होता था, लेकिन अब ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ लोगों के साइड में भी। इट्स लाइक क्या, हम्म। वो ऐसा भी सीन रहता है। तो हाँ आई गेस एक्सपीरियंस से ही सब कुछ ठीक होता है। ये भी हो तो जाएगा तेरा। अभी आपके एग्जाम्स तो खत्म हो रहे हैं? मेरे एग्जाम एक ही बाकी है, अभी तो 16th को लास्ट है। अच्छा अभी गैप है हाँ, तो काफी। उसका भी 17th को लास्ट है। तो एक काम करते हैं ना, हाँ साथ में बैठते हैं चल बैठते हैं। 17th के बाद। कैसा, ऐसे डिस्कॉर्ड कॉल? हाँ हाँ बैठते हैं ब्रो। हाँ क्या तूने किस पे शूट किया है, कैमरा पे? हाँ वो ठीक ठाक कैमरा था, 1500D कैनन का। अरे फिर सही है। कैमरा फुटेज मैंने आज तक एडिट नहीं किया तेरे को पता है। अच्छा हाँ हाँ। मतलब अगर कंसिडर करें ओटाकुस्तान का भी तो। और ओमी भी तो फोन से ही रिकॉर्ड करता था, पता है?
फोन से ही कितना अच्छा क्वालिटी निकाल देता है वो। वो वैसे भी उतना भी खास कैमरा नहीं है, कलर करेक्शन तो करनी पड़ेगी, हम्म। वो सब तो करना ही अरे पड़ेगा। वो कुछ नहीं है, वो तो मैं आराम से रिसोर्सेज पड़े हुए हैं दो भाई, एक दो वीडियोस में सीख लेते हैं, वो क्या है उसका सीन। हम्म। वो तो है। लेकिन या ब्रो, मेरे को भी सीखना है ये सब करना, मजा आएगा। हाँ, हेल्प करेगा ना आपको भी। मेरे को भी आगे जाके ऐसा पोर्टफोलियो में डाल सकता हूँ कि हाँ, उसमें मैं भी हेल्प किया है थोड़ा सा, मजा आएगा। एडिटिंग अच्छी लगती है मेरे को, तो एडिटिंग मैं तो वैसे करता हूँ ना, डायरेक्शन, मेरे को डायरेक्शन करना अच्छा लगता है। स्कूल के लिए भी अभी मैं शॉर्ट फिल्म में थोड़ा बहुत हम्म। हेल्प कर रहा हूँ उस चीज़ को लेकर। अच्छा हमारे अच्छा। कॉम्पिटिशन्स, ये अच्छी बात है मेरे स्कूल की। डॉग्स नहीं करूँगा, कौन सा स्कूल है, मतलब पता तो चल आह, ही जाता है फिर भी। हम्म। लाइक अच्छा स्कूल है मेरा इस क्रिएटिव मामले में। हाँ, इवेंट भी हो रहे हैं, शॉर्ट फिल्म भी बन रही है। फुल ऐसा एकदम मस्त, अच्छा है स्कूल, बढ़िया है मेरा। ऐसा बड़े क्राउड के सामने तू किया है क्या, लाइक प्रॉपर ऐसा रैप वैप बड़े क्राउड के सामने? बड़े क्राउड के साथ ना ब्रो, तो दिस इज अ मतलब गुड अपॉर्चुनिटी ब्रो, स्कूल के इवेंट पे कर ड्रामा ले। वगैरह किया है मैंने। ड्रामा, हाँ ड्रामा तो तूने कहा है, लाइक आई एम आस्किंग अबाउट रैप थिंग। ऐसा रैप वैप किया है कुछ भी? नहीं यार, कर ले भाई, कर ले। एक्चुअली यू आर राइट नाउ आई, यार भाई थिंकिंग चेंज कर रहे हो मेरी। कर सकते हैं ब्रो, मैं आई आस्क। हाँ, पूछ के देख ले। पर ये भी है ना कि मेरे गानों में गालियां भी होती है कुछ कुछ गानों में। अरे तो पर वो मेरे मत ऐसे भी गाना। गाने हैं, लव सॉन्ग्स भी है ना, हम्म। कर सकते हैं कर सकते हैं। अरे गा भाई, ऐसे स्कूल में भाई लौंडे हाइप करने वाले कम रहते हैं क्या? आ जाएंगे भाई, सामने उनको खड़ा कर दियो, ठीक है, उनकी तरफ ही देख हाँ, और गाते रहे, बस नहीं उनको ऐसी सामने बात बैठा नहीं दे। है, मतलब जो जिनको फेयरवेल दे रहे हैं ना हम 12th बैच को, उनको पता है कि अच्छा हाँ। अच्छा। नहीं, मेरे स्कूल के बच्चे जो जानते हैं वो तो हैं अच्छे खासे सपोर्टिव। हम्म। कहीं भी मिलेंगे तो, अब नाम मेरा असली नाम तेजस है, ओके। पर बोलते भक्ति है। भक्त। हाँ, अब कोई वाह। चिल्लाता भी है ना पीछे से भक्त, तो मुड़ जाता हूँ मैं। नाइस ब्रो, नाइस। तो भक्त ये बनना है नाम भाई। नाम भी इतना वियर्ड रखा है ना मैंने, भक्त। भक्त क्या है भाई, क्या क्या सुन के रख दिया भक्त? अरे मत पूछो, पता है क्या सीन था। क्या मैं हुआ? एक्चुअली मैं डिस्कॉर्ड पे बहुत पहले से हूँ, हम्म। लाइक अराउंड 2019। 2019, 4 साल हो हाँ, गए। हम्म। तो इससे पहले मेरी जो आईडी थी ना, मेरे पास वो था, हम लोग काफ़ी अच्छा वो करते थे लॉकडाउन में। ई स्पोर्ट्स का सर्वर था मेरा, अच्छा। अराउंड 35 के मेंबर्स। कौन सा गेम? पबजी, हम लोग कस्टम्स वगैरह कराते थे। पबजी लाइक द दैट मोबाइल या फिर पीसी? पबजी मोबाइल, अच्छा, हाँ हम हाँ। लोग टूर्नामेंट्स वगैरह कराते थे फुल। हम्म। तो उसमें मेरा इन गेम नेम ना खालिद था। खालिद। हाँ, हाँ। तो अब मेरे पापा ने वो चीज़ देख ली हम्म। कि मेरा नेम खालिद है। तो अब हाँ। मैं एकदम फुल हिंदू हम्म। ऑर्थोडॉक्स। तो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ हाँ, मैं कि समझ क्या रहा हूँ। रिएक्शन आया होगा। ओके। तो माय और गॉड। इवन दैट मेरा जीमेल सब खालिद पे भेजता ब्रो, एंड माय फादर गॉट कंसर्न्ड ओ नो। कि ये क्या कर रहा है ब्रो, ये कैन यू आजकल। इमेजिन अ ब्राह्मण फादर seeing his son named Khalid? ओ भाई। यू नो फुल एकदम कि आजकल ये पूरा उर्दू शायरिया वगैरह सुन रहा है सुबह सुबह ओफ। टीवी पे ओफ। चला के, अब खालिद हाँ। नाम है इसका। ओ माय माय फादर वाज गॉड। लाइक क्या दिक्कत है, हाँ अब तुम्हें अपना नाम अच्छा नहीं लगता, कितना सुंदर नाम है तुम्हारा। आई वाज लाइक ना। हाँ। फिर एक दिन हमारे ऐसे आर्गुमेंट हो गया हम्म। इस बात पे, फिर मैंने गुस्से में भक्त रख दिया हर जगह अपना नाम। अच्छा। तो फिर उसके बाद से ये भक्त चलता ही रहा, फिर कभी ये वो चेंज नहीं किया मैंने, और इट्स अ नाइस नेम। हम्म। हर चीज का बैक स्टोरी होता है, इसका कुछ ज्यादा ही हाँ वेरी इंटरेस्टिंग था वेरी, ब्रो, हाँ भाई। इंटरेस्टिंग। अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया, ये दबा रह जाता वरना। हाँ ये सही है। सोच ये भाई, तेरा बाहर आ गाना, गया। सोच तेरा गाना ब्लो अप हो गया, फिर लोग आके ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं ब्रो। भाई, भक्त कौन है स्टार्टिंग में ब्रो? हाँ, भाई भाई मस्त होगा। आई वाज अबाउट टू टॉक अबाउट वैन गॉग। हाँ, कौन है हाँ, भाई? मैंने नाम एक्चुअली में जनरली नहीं सुना है कभी। वैन गॉग इज अ पेंटर भाई, इज वाज एन आर्टिस्ट। अच्छा हाँ, ही वाज फ्रॉम ही वाज ही वाज फ्रॉम डच आई गेस। अच्छा। वो ओके। हाँ, तो वो डच था, और भाई लाइक
पागल था वो, हम्म। अब उनसे पागल, बट हाँ ही वॉज नॉट मेंटली फिट, ओके। तो ही यूज टू से स्टे इन फ्रांस एट अ मेंटल असाइलम। ओके। तो ही नोबडी लाइक ऐसा रहता था ना जहाँ भी जाता था, तो नोबडी यूज टू गिव अ फक अबाउट हिम, हम्म। बट द ओनली थिंग ही लव्ड was painting. हम्म। अरे have you must have seen that one painting Starry Night, मतलब वो तो स्टारी नाइट। हाँ it's like the most famous painting of all हाँ time ये ऐसा। देखा है मैंने। ओके, हाँ मैं नाम नहीं it's पता था बट आई हैव हाँ सीन। Vincent van Gogh is the painter। तो even his father मतलब acknowledge नहीं करते थे, मदर भी हम्म। acknowledge नहीं करती थी, हम्म। पर उसका भाई उससे बहुत उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, उसकी क्रिएटिव एस्पेक्ट की बहुत रिस्पेक्ट करता था, इतनी करता था कि वो उसे पैसे बेचता था, अच्छा। लेटर्स, पैसे, पेंट ब्रशेस, पेंट्स। एंड विंसेंट यूज्ड टू राइट लाइक वैन गॉ यूज्ड टू राइट लेटर्स टू थियो हिज ब्रदर एवरी ओके। डे, हाँ। एक लेटर रोज। तो उस पे बुक भी है एक पूरी, लेटर्स टू थियो करके। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स आई विल सजेस्ट यू कि लेटर्स टू थियो पढ़ो। इट्स अ वेरी गुड, मतलब एक हर दिन एक क्रिएटिव माइंड के अंदर क्या चलता है, ही वॉज अ क्रिएटिव जीनियस भाई। उसके हम्म। जैसा पेंट ब्रश आज तक किसी ने मेरे ख्याल से चलाया नहीं होगा। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन आर्ट टू। हम्म। तो फॉर मी ही वॉज द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस फॉर मी बिकॉज आई यूज टू रिलेट, इवन दो यू आर full of people, even though people know about you, हम्म। you feel that you are not being properly, you know, utilized sometime by this world। भले ही तुम कितना भी इस दुनिया को दे दो, ये दुनिया तुम्हें कुछ वापस नहीं देगी, एहसान यहाँ पे नहीं चलता, ऐसा सीन है। हम्म। मेरे को काफी वो अच्छा लगा। एंड ही किल्ड हिमसेल्फ, मतलब ही डिड नॉट किल्ड हिमसेल्फ। एक मूवी है हाँ। लविंग विंसेंट करके, उसकी लाइफ पे बेस्ड, इट्स लाइक फुली एनिमेटेड। ओके। हाँ, तो उसमें वो लोग दिखाते हैं कि ही किल्ड हिमसेल्फ, बट देयर इज अ थ्योरी दैट एक बच्चे ने गन चलाती थी उस पे, बट ही ओके। डाइड। ठीक है। उसने अपने आप को ठीक नहीं करवाया। एंड देयर वाज दिस प्रीटी मच। और पता है, जब थ्रू आउट हिज होल लाइफ, जब तक वो जिंदा था, उसकी एक पेंटिंग बिकी थी, बस एक पेंटिंग खरीदी गई थी, किसी एक उसके दोस्त ने खरीदी थी। हम्म। एंड नाउ उसकी पेंटिंग्स ब्रो करोड़ों में बिकती है। तो आफ्टर उफ। यू आर गॉन, या। people value and respect your art after हम्म। that, मतलब they realize your true potential कि आपने इस वर्ल्ड पे क्या रिमार्क्स छोड़े उसके बाद। तो इट इज़ वेरी सैड फॉर एन आर्टिस्ट, मुझे बहुत ख़राब लगता था उसके लिए। एंड ही यूज टू ईट येलो पेंट टू। ईट। हाँ, ही यूज टू ईट येलो पेंट टू बिकॉज येलो सिंबलाइजेज हैप्पीनेस। डैम ब्रदर। And he was so sad that sometimes he used to eat that yellow paint. And bro, sunflowers and all. He has a very long history. डैम ब्रो। लाइक Hmm. इस स्टोरी के बारे में कैसे पता चला? हाउ डिड यू गेट टू नो? I was, I was just going through Pinterest. अच्छा। हाँ, तो I saw this painting and I was हम्म। like, wow. अब मेरे कमरे में भी देखोगे ना ब्रो, हाँ। तो माई लाइक जैसे मैं जिस वॉल के आगे बैठा हूँ, वो पूरी वॉल एक मांगा वॉल है। ओ। हाँ, पूरी नाइस। वॉल मांगा वॉल है, लाइक सबसे बड़ी दीवार जो मेरे कमरे की है वो पूरी मांगा वॉल है एक। मेरे लेफ्ट नाइस। साइड में म्यूजिक पोस्टर्स लगे हुए हैं, अच्छा। हाँ। एंड म्यूजिक पोस्टर्स प्लस पेंटिंग्स। और अब मैं सोच रहा हूँ एक फ्लैग खरीद लूँ मैं। तो क्या खरीद लेने का? फ्लैग फ्लैग ओके। एक मैनचेस्टर यूनाइटेड का फ्लैग, ओके। मतलब सही है, मेरे को अच्छा लगता है विंसेंट, क्योंकि मुझे उसका क्रिएटिव प्रोसेस और क्रिएटिव थिंकिंग जिस हिसाब से ही डिडंट, मतलब देखो मैं तो रिकॉग्निशन का भूखा हूं, मैं कह रहा हूँ, हाँ। बट वो भूखा नहीं था। हम्म। उसकी वो बात मुझे काफ़ी वियर्ड लगती है कि इवन दो ही वाज लाइक वेरी गुड एट व्हाट ही डिड, वो कभी अपनी चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं था। अब देखो ही इज लाइक कॉल्ड लाइक अ ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, ग्रेटेस्ट पेंटर ऑफ ऑल वही टाइम, वन ऑफ बात। द ग्रेटेस्ट पेंटर्स ऑफ ऑल टाइम। वही बात है bro। तो पेंटिंग से भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। मतलब देखा जाए ना, आप किसी भी चीज़ पे लिख सकते हो ब्रो, राइटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैं अगर मेरे ऊपर कोई लिख के लिया है ना भाई 2 लाइन में, मैं तो खुश हो जाऊंगा भाई। मैं पूरे दिन मैं पूरे दिन उसके बारे में ही सोचूंगा फिर कि उसने मेरे ऊपर 2 लाइन लिखी थी।
नाइस ब्रो। और फिर कुछ लोग होते हैं जिन पे गाने भी लिख दिए जाते, वो तब भी फक नहीं देते, बिकॉज दे डू नॉट रियलाइज दैट, दे रियलाइज इट आफ्टर दैट, कि जब वो स्पेसिफिक चीज उनके पास नहीं रहेगी ना, वो पीस ऑफ आर्ट, और वो जब उस चीज को रिकॉल करेंगे तब उनको वो चीज हिट करेगी भाई। मेरे साथ तो यही हुआ ना। ओके, तूने हाँ। लिखा था? हाँ। कितना लिखा ब्रो। हाँ, पर फिर चलो मेरे ठीक है मेरे को पॉइंट। ये भी रियलाइज हो गया कि एट द एंड ऑफ द डे, कि अगर इफ समवन वांट्स टू बी इन योर लाइफ, दे विल बी। सही बात है, सही बात। कि अगर वो केपेबल है उस चीज के, वो एफर्ट मारेंगे, वरना तो भाई क्या ही है, जिंदगी तो चलनी है। और ये चीज मेरे को अपने मेरे फादर ने समझाई है कि अच्छा। भाई, क्योंकि अब भाई गाने ऐसे बनाए हैं तो लोगों को समझ भी आ जाता है। तो ही वाज लाइक, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द पीपल हु लेफ्ट, फोकस ऑन द पीपल इन योर लाइफ हु हैव लाइक चोजन टू बी देयर। ये तो जेन्युइन एडवाइस है ब्रो। हम्म। आई गेस उन्होंने देखा होगा कि ये बात लाइक ऐसे प्रॉब्लम में है तो उस टाइम पे। हम्म। हाँ हाँ, अभी लाइक आई हैव सम इश्यूज विद माय मेंटल हेल्थ। अच्छा। हाँ, लाइक प्रॉपर प्रॉपर क्रॉनिक इश्यूज। अच्छा, तो एक्चुअली में क्लिनिकल? हाँ हाँ, ओ माय गॉड। आई हैव नॉट रियली सेड दिस आउट लाउड, लाइक बहुत कम दोस्तों को भी पता है मेरे, इवन माय क्लोज फ्रेंड्स, बट आई हैव बीपीडी, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो उस चीज़ से भी काफ़ी इफेक्ट करती है। इट एक्चुअली बूस्ट माय क्रिएटिव आउटबर्स्ट अ लॉट। वो चीज़ हेल्प करती है मुझे। तो राइट। वो चीज़ इट्स नॉट वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर मी नाउ, बट लाइक आई सेड कि स्लीप शेड्यूल फकिंग एंड ऑल दैट शिट। तो जो मेरे डॉक्टर है वो बहुत गुस्सा करता है मेरे पे इस चीज़ पे। बीपीटी होता क्या है वैसे? आई एम नॉट रियली एजुकेटेड इन दिस। BPD is like borderline personality disorder. It's not that, it's very common, I'll say. Like मैंने तो देखा है ब्रो लोगों को। Like I was like for sometimes I was in a club related to this. तो वहाँ पे बातचीत होती थी इस बारे में। It's like एंटी सोशल कंपल्सिव बिहेवियर। एक्सट्रीम्स पे चले जाते हो आप कभी कभार। आप इमोशनली स्टेबल नहीं रह पाते, और आपकी फीलिंग्स, कभी कभार आपको वर्थलेस फील होता है, आपको इनसिक्योरिटी होती है, आपके रिलेशनशिप्स पे आपको भरोसा नहीं रहता, और आपकी जो अपने लाइक माइंड में इमेज होती है ना, वो ऐसी आपकी माइंड में आपकी इमेज काफ़ी डिस्टॉर्टेड रहती है। आपको ठीक है। समझ नहीं आता कि आप हो क्या इस मोमेंट पे आप कुछ और हो, फिर आप देख रहे हो कि आप कुछ और बन गए, अब फिर आप उस चीज़ को बैठ के सोचते हो, एनालाइज करते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी, मैंने तो इस चीज़ को काफ़ी एज अ प्लस पॉइंट ले लिया। भक्त गॉट क्रिएटेड बिकॉज ऑफ BPD। इवन दैट थिंग आई सेड अबाउट रिलेटिंग टू विंसेंट, कहीं ना कहीं इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ओनली आई फील। मतलब एक जोन में चले जाता है क्या कि हाँ, आई से, हाँ, यस। इट्स अ डिफरेंट पर्सन? जब एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है तो भाई दूसरे टाइप का बंदा हो जाता है, ऐसा कुछ है हाँ क्या? हाँ, completely different person. Like जिनसे like I'm in school, okay. हाँ। I'm in school, I'm like a completely different person. When I am rapping, I'm like a completely different person. It's not bipolar though, but डिफरेंस है। हाँ, there is a difference. और कहीं कभी, और the most of the times when I'm alone, it's like when you are alone with yourself, you are true to yourself. ओके। आपको पता है, आप कितना भी किसी से भी सामने में झूठ बोलो, पर आपको पता है कि आप क्या हो अंदर। सही बात। मेरे साथ वो सीन नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, और आगे चल के 5 मिनट बाद मैं किस चीज़ पे बात करने लगूंगा। लेकिन ये सही बात है, ये काइंड ऑफ तेरे को राइटिंग के जोन में लेके आती है, मैं समझ रहा हूँ हम्म। कैसे। हाँ, इट्स अ वेरी, आई तो टेक इट एज अ प्लस पॉइंट। अब गेट तो द मैंने पॉइंट। फिर वो भी बंद कर दिया अपना। इट्स नॉट लाइक माई BPD इज नाउ एट अ वेरी एक्सट्रीम लेवल, पहले था अराउंड, आई विल से अराउंड दैट टाइम ऑफ अप्रैल ओनली। मैं अपने बर्थडे के दिन उठा ही नहीं ब्रो। उठा ही नहीं? ना, द Tough. होल डे आई स्लेप्ट। Damn. मेरा बर्थडे 7 अप्रैल को आता है। अच्छा। उस एक वीक 1 वीक में मेरे साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई ना, हाँ। कि वो BPD मेरा इतना एक्सट्रीम लेवल पे चला गया, फिर मैंने उसके ऊपर से दवाइयाँ नहीं खाई। और अच्छा। फिर ब्रो मैं इतना कम्प्लीटली
ऑनेस्टली मैं इतना गंदे उसमें चला गया ना, मैं सो गया और मैं उठा नहीं ब्रो। मेरी मम्मी मुझे फ़ोन कर रही है, मैं कहा यार मेरा मन नहीं है उठने का। मैं कहा हैप्पी, मेरी मम्मी कह रही है हैप्पी बर्थडे, मैं कहा थैंक यू, एयरप्लेन मोड, सो गया। रात के 3 बजे उठा और अपना पीसी ऑन किया और बीट चला दी एक। ओके। और फिर जो मैंने गानों पे गाने लिखे हैं ना भाई, ओफ। दैट इज द टाइम व्हेन द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ साहिर गॉट मेड। द इंट्रो। नो तो ये काफी प्लॉट ट्विस्ट है ना यार। द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द मिक्सटेप जो बना वो था साहिर, द लास्ट ट्रैक ओके। साहिर बना। और सही। उसी पे पूरी मिक्सटेप पूरा मैंने फिर करा, धीरे 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 फिर तो मिक्सटेप भी नहीं बना रहा था मैं, फिर मैंने सोचा यार बना देता हूँ। पूरा ये होता है कि मतलब I'll say BPD is like mostly based on unstability. आप स्टेबल नहीं रह पाते, हर चीज में आप स्टेबल नहीं रह पाते। और कहीं ना कहीं बीपीडी इज नॉट लाइक, जैसे बाइपोलर होता है ना ब्रो, बाइपोलर इज वेरी सीरियस। बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं बाइपोलर को। मैं देखता हूँ ना लोगों को जब बाइपोलर, जो जो लोग बाइपोलर से जा रहे हैं, मतलब जूझ रहे हैं, ब्रो मेरी तो गांड फट जाती है ब्रो। कानिये को भी तो लोग बाइपोलर बोलते हैं शायद से। अरे वही तो, दे डोंट रियलाइज दैट व्हाटएवर दे आर स्पीकिंग, व्हाटएवर इज कमिंग आउट ऑफ देयर माउथ, मतलब वो सीरियसनेस नहीं समझते कि वो क्या बोल रहे हैं। मैं बीपीडी की बात कर रहा हूँ अभी। अब काफी लोग सोचेंगे कि ये मेरे साथ होता है, कि दैट फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, लोनलीनेस, सैडनेस, मूड स्विंग्स होते हैं आपके, हर 2 मिनट में मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप एंटी सोशल हो, तो इट माइट बी अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, बट मेरी पर्सनालिटी का ये पार्ट नहीं है ना। मैं तो एक समय पे ऐसा बच्चा था जो स्टेज पे रहता था, तब तो मैं बहुत कंफर्टेबल था। अब ऐसा क्यों होता है कि मैं स्टेज पे जा रहा हूँ, 10 ऑफ 10 भी परफॉर्म कर रहा हूँ, सबको अच्छा लग रहा है, बट स्टेज पे भी हूँ मैं, एक्सप्रेशंस भी दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट मैं डिस्कनेक्टेड हूँ रियलिटी से। दैट इज अ प्रॉब्लम, और दैट इज वेरी वियर्ड। आप सब कुछ कर रहे हो बट आपका एक पॉइंट ऑफ माइंड, एक सेक्शन ऑफ माइंड कुछ और सोच रहा है, और वो बहुत स्मॉल सेक्शन है, बट आप उसी चीज पे अपना 100% फोकस दे रहे हो। हो गया। और साइड बाय साइड आप जो चीज कर रहे हो आपसे वो भी हो जा रही है। कुछ लोग मैंने देखे हैं बीपीटी है जिनको, ब्रो सुसाइडल हो रखे हैं ब्रो, अरे भाई। बिकॉज दे कांट, बिकॉज वो सोचते हैं कि वो बोझ है, दे आर नॉट अ ह्यूमन, दे आर समथिंग एल्स। तो वो चाहते कि वो इस लाइफ को खत्म कर दे। अरे कैन वी टॉक अबाउट दिस? मतलब ये यूट्यूब पे जाएगा ना। आने दे। आई ट्राई टू बी एज रो एज पॉसिबल, है ना। मैं आता हूँ भाई बंदों के साथ बात करने, जेन्युइनली है मेरा हाँ यही। हाँ, वो तो दिस इज वेरी रॉ भाई। एकदम रो तभी एंड रियल है। मैं चाह रहा था कि मैं इसी से स्टार्ट करूं। मैंने सुनी है, बाकी मैंने एवरेज पॉडकास्ट 2-3 एपिसोड्स मैंने देखे थे। एक तो नाइस। मैंने ओमी का देखा था। हम्म। यार मेरे को ओमी से मिलवाओ ब्रो, मेरे को जेन्युइनली उसका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। जब मैं ओटाकू स्टान की भी वीडियोस देखता था ना, हाँ। तो मैं सोचता था कि इफ ही मेक्स समथिंग अपार्ट फ्रॉम एनीमे, या तो ही विल गेट दैट ऑडियंस। डेफिनेटली एंड गॉट इट ब्रो, लाइक हाँ काफी जल्दी देख रहा है ओएस को। अभी ओएस हाँ था 30.3 के अराउंड सब्सक्राइबर्स, ठीक हाँ है। हाँ वी टुक 3 years टू गेट दैट, वी हाँ गॉट इट हाँ इन 1 year। हाँ, बिकॉज उसमें वो पोटेंशियल दिखती है। या वो डेफिनेटली। थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ही इज लाइक वेरी कॉमिक। हाँ, अरे उसका नेचुरल है ब्रो, ही इज हाँ जेन्युइनली लाइक फुल ऑफ पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर। वही है वो। ही इज बॉर्न फॉर दिस ब्रो, ही इज बॉर्न फॉर दिस टू हाँ लाइक डू द इंटरनेट। ही इज फॉर दिस। अरे ये है ब्रो। अच्छा, अब एंडिंग कर लेते हैं, ठीक है, विद हम्म साहिर। तो साहिर इज अ मिक्स टेप, राइट। हम्म तो मेरे को एक्चुअली में डिफरेंस नहीं समझ आता है, व्हाट इज ईपी, मिक्स टेप और एल्बम, इन तीनों में क्या है ब्रो, क्या है डिफरेंस, क्या है उसको मिक्स टेप क्यों बोला तू। बेसिकली मिक्स टेप मैंने उसको इसलिए बोला बिकॉज इट इज क्वाइट लॉन्ग, 11 सॉन्ग्स है उसमें, हम्म। एंड दे डू नॉट लाइक कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से। अच्छा। ईच सॉन्ग इज लाइक एक सेपरेट आइडेंटिटी लेके चलता है हर एक गाना अपनी। हम्म। एल्बम इज, मोस्ट ऑफ द एल्बम्स आर कनेक्टेड। ओके। मतलब वो आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट भी डिपेंड करता है ब्रो। अगर मैं कोई एल्बम बना रहा हूँ
तो मैं तो एक स्टोरी लाइन लेके ही चलूंगा भाई, हाँ। कि वो स्टोरी लाइन सिर्फ एक ही, उसमें सिर्फ मैं एक ही इमोशन डालूंगा। अब उस इमोशन के कितने लेवल्स पे वो जा सकता है उस पे। ईपी इज लाइक 4 to 3 songs। एक आपको आपको आपके पास गाने पड़े हैं पर आपको अच्छा सिंगल रिलीज नहीं कर रहे, तो आप ईपी डाल दोगे, ऐसा रहता है। अच्छा ब्रो, मतलब ईपी काफी छोटा है, हाँ मिक्सटेप इज बड़ा लेकिन नॉट कनेक्टेड, हाँ, एल्बम इज बड़ा एक एंड कनेक्टेड। कनेक्टेड। ओके, ये आएगा भाई यूपीएससी में 2 मार्क का। लिख ले भाई। लिख लेना ये। हाँ भाई, पूरा आंसर है भाई, स्टैंडर्ड यूपीएससी आंसर के फॉर्मेट में आंसर हुआ। व्हाट इज द डिफरेंस, पूरा भाई। अरे चल भाई, खत्म करते हैं, ठीक है, हाँ। खाने का भी टाइम हो रहा है मेरा। हम्म। यार मजा आया यार बात करके, एकदम रॉ एंड रियल फुल। आई डोंट थिंक आई विल थैंक यू कट भाई, एनीथिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। यस भाई, मजा मजा आया ब्रो, और जिसने भी हाँ ब्रो जो भी सुन रहा है अभी तक एटलीस्ट, तो भाई तुम ही हो इस वीडियो के पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस। जाओ हाँ जाके भाई का भाई मिक्सटेप सुनो, साइड टू द रेस्क्यू ब्रो। चल भाई, बाय ब्रो, हाँ, मजा आया। बाय।